बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के मुबारक नाम से शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो मैं अपनी क्लास का जो डेमो है, बेसिकली आज की क्लास जो है वो डेमो क्लास है। इसके अंदर मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, कुछ हिस्सों में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहले तो है लॉजिक सेंट जो सॉफ्टवेयर हाउस और लर्निंग इंस्टीट्यूट है, इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को। उसके बाद डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर फ्रीलांसिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वे में हम क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो लॉजिक सेंट का इंट्रो मैं आप लोगों को देता चलूँ कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले लॉजिक सेंट का आगाज़ हुआ सॉफ्टवेयर हाउस का, और उसी के 1 साल बाद जो है हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ओपन किया। और इंस्टीट्यूट में हमने बहुत सारे फिजिकली क्लासेस यहाँ पे बैचेस पढ़ा चुके हैं। लॉजिक सेंट बेसिकली कराची में बेस्ट करता है। हमने मुख्तलिफ यहाँ पे फिजिकली क्लासेस ली हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवा चुके हैं, ग्राफिक्स के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं इससे सीख के मुख्तलिफ एजेंसीज में भी जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी जॉब कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो उनका कुछ आउटपुट जो है मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने इसके थ्रू अर्निंग की है। लॉजिक सेंट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बात की कि भाई 4 साल पहले लॉजिक सेंट का जो शुरुआत हुई उसमें हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल और फिजिकली क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो है हम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और तकरीबन एक लाख डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है हम जनरेट कर चुके हैं। 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रीन्स के ऊपर अपनी ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है कोशिश करें कि क्लास को प्रॉपर वे में लेने की कोशिश करें ताकि इससे कुछ हासिल करें। बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में अपना पैसा ज़ाया करते तो हैं, लेकिन उससे कुछ अचीवमेंट हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि हम खुद सीरियस नहीं होते। तो खैर, चीज़ को हम आगे लेके कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मैं अभी बार बार आपको ये लॉजिक सेंट का जो इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि इसमें जो फिजिकली क्लासेस हम लोग ले रहे थे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आउटपुट मिला उसको मैं अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो है वो आउटपुट है। हमारा बेसिकली ग्रुप भी है लॉजिक सेंट का और लॉजिक सेंट का पेज भी है। तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर आप लोगों को स्टूडेंट्स का जो अर्निंग है उससे रिलेटेड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो अब तो फिजिकली क्लासेस जो है हमारे यहाँ पे बंद हो चुकी हैं क्योंकि कोविड के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ सिचुएशन में जो है चीज़ें बंद होती रही। उसके बाद हमने अपना इंस्टीट्यूट जो है उसको ऑनलाइन कर दिया। तो अब जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कर दिया तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो होती है उसके बाद हम असाइनमेंट्स वगैरह भी प्रॉपर देते हैं। तो स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हमने फ्रीलांसिंग की क्लासेस दी, समझाया, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स का जो आउटपुट है कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप फेसबुक पे जाके लॉजिक सेंट का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ये बेसिकली इसका लिंक है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लिंक आप देख रहे हो लॉजिक सेंट का फेसबुक का ग्रुप का लिंक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हुए अनाउंसमेंट टैब के अंदर आएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स के आउटपुट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आगे। जैसे अभी आप लोगों को फ्रीलांसिंग एक्सप्लेन करेंगे तो किस सर्विसेज या किस स्किल्स के ऊपर उन्होंने अर्निंग की है वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये महफूज अली जिन्होंने 110 कैनेडियन रुपीज़ का ये जो बेसिकली फ्लायर था और लोगो डिज़ाइन करना था, फ्रीलांसर के ऊपर 2 वे का काम होता है। ये फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जिसका ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे हो। तो 2 वे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक वे फ्रीलांसर का होता है कंटेस्ट बेस्ड जिसमें कंपटीशन होता है, और दूसरे बेस में जो है प्रोजेक्ट्स क्लाइंट देते हैं और उसके ऊपर हम प्रपोजल सेंड करके प्रोजेक्ट हासिल करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट ने अर्निंग की है 110 कैनेडियन रुपीज़, ये कंटेस्ट में मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बीट करके फ्लायर, बेसिकली फ्लायर क्या चीज़ होती है मैं आगे इसके जब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा तो उसमें मैं गाइड करूँगा। तो ये फ्लायर के ऊपर स्टूडेंट्स ने 110 कैनेडियन रुपीज़, और ये रिसेंटली कोई 5 जून का है, आज 7 जून है। तो हमारा इससे पहले आप लोगों का जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डेमो क्लास में ले रहा हूँ, इससे पहले हमारे बैचेस मुख्तलिफ चल रहे हैं। इसमें 1 ईयर डिप्लोमे के हिसाब से भी हमारे बैचेस थे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का आउटपुट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसी स्टूडेंट्स ने कुछ अर्से पहले भी कंटेस्ट विन किया है एक, उसमें भी फ्लायर था $30 न्यूजीलैंड के जो करेंसी है उसके ऊपर था। इसके अलावा और स्टूडेंट्स की भी आउटपुट मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। तो ये
सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या, नाम तो हम सुनते रहे, आप में से बहुत सारे जो हैं जो फ्रीलांसिंग का नाम सुन के कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो फ्रीलांसिंग अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट है। अब उस मार्केट को हम फिल अपनी स्किल्स के साथ कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं जब स्टार्टिंग में ये कोर्स मतलब कि मैंने जब सीखी, ये फील्ड डिज़ाइनिंग बेसिकली मेरी फील्ड है, तो जब मैंने ये फील्ड सीखने से पहले मुझे शौक था कि भाई घर बैठ के मैं पैसे कमाऊं। तो घर बैठ के पैसे कमाने के लिए सुना कि भाई फ्रीलांसिंग होती है, उस पर आप अर्निंग कर सकते। तो फ्रीलांसिंग की आईडी बनाने का शौक आ गया मुझे। भाई फ्रीलांसिंग की आईडी बना तो लोगे, अब बनाने के बाद आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है। अगर स्किल्स नहीं है तो आप जाहिर बात है उसके थ्रू अर्निंग ही नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल ही ऐसी है कि आपने मार्केट तो खोल ली, आपके पास बेचने को कुछ है ही नहीं। तो इसलिए चीज़ को भी सीखना है। तो ये जब आप चीज़ सीख जाओगे इस तरीके से, जैसे आप लोग देख रहे हो कि भाई क्लाइंट का टास्क आया होता है, वो चाहे लोगों के ऊपर है, बैनर के ऊपर है, फ्लायर के ऊपर है, जो और स्किल्स अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके ऊपर है, तो आप उसमें कंपटीशन बेस्ड बीट करके भी अपना डिज़ाइन का लेवल इतना अच्छा करके बीट करके भी लोगों को आप ये जो अर्निंग है वो भी कर सकते हो। और दूसरे वे में तो जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप आप प्रोजेक्ट्स हासिल करोगे, क्लाइंट्स को हासिल करोगे। तो और मुख्तलिफ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब जैसे ये मोहम्मद अवैस अशरफ है, इन्होंने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई है और आज से कुछ अर्सा पहले की ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो इन्होंने पोस्ट शेयर की है, मई 17 की इन्होंने पोस्ट शेयर की, और उस वक्त ये 45 रिव्यूज़। बेसिकली रिव्यूज़ क्या होता है कि आपने एक क्लाइंट के लिए वर्क किया तो उसने आपको पैसे तो दे दिए जो आपने उसके लिए काम किया, लेकिन उसने उसके बाद एक रिव्यू दे दिया। अब उस रिव्यू जो आपको मिला वो एक ट्रस्टेड रिव्यू होता है, ताकि नेक्स्ट बंदे के लिए आप एक अप्रूव हो जाओ कि भाई ये बंदा एक अच्छा काम करने वाला है। उस रिव्यू की निस्बत वो आपको नेक्स्ट ऑर्डर देगा, फिर हम उसके ऊपर जो है अच्छे से उसको ट्रस्ट हो जाएगा और वो हमें काम देगा। इसी तरीके से और स्टूडेंट्स की अर्निंग यहाँ पे शो हो रही है। दिखाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम टीचिंग कर चुके हैं, अब जाहिर ये बात है ऐसा तो नहीं था कि सारे स्टूडेंट थे सारों ने यहाँ पे अर्निंग कर ली। जो स्टूडेंट आउटपुट दे रहा है, चीज़ों को उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको आउटपुट डेफिनेटली मिल रहा है। हम चीज़ को बस स्टार्टिंग वे में हाथ डाल के पीछे हो जाते हैं कि बस चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही, मेरे लिए तो यहाँ जॉब ही नहीं रखी हुई, मैं तो बाहर के मुल्क जाके जॉब करूँगा। तो हम चीज़ के अंदर थोड़ा इन तो होके देखें, चीज़ को हासिल करने की कोशिश तो करें, क्यों हमारे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो खैर इस तरीके से आप भी अगर हमारा अनाउंसमेंट का टैब देखते रहोगे तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के इसके अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है उन्होंने यहाँ दूसरों के साथ शेयर की हुई है कि किस तरीके से मैं इसके ऊपर अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का आउटपुट है जो हम लोगों ने अपने इस ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। बेसिकली लॉजिकसेंट का ये फेसबुक का ग्रुप है, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स के वर्क जो उनको टास्क देते हैं वो भी हम उनको कहते हैं कि यहाँ पे सबमिट करें, ताकि उसके अंदर जो चेंजेस वगैरह हों वो हम बता सकें। इसके बाद अब जैसे मैंने आप लोगों को बात की कि भाई लॉजिकसेंट सिर्फ इंस्टीट्यूट तो है नहीं, इंस्टीट्यूट तो जब लॉजिकसेंट एज अ सॉफ्टवेयर हाउस बना उसके 1 साल बाद इंस्टीट्यूट ओपन किया, और उसको भी ओपन करने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये था कि जैसे हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में डेफिनेटली हमें अब क्लाइंट्स का वर्क करना होता है। अब क्लाइंट्स का वर्क, अब जब आपके क्लाइंट बन जाते हैं तो आपके पास काम बेतहाशा आ रहा होता है, तो अब उसको करने के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं। तो हमारा कोई पर्पज़ उस वक्त इंस्टीट्यूट का कोई खास था नहीं, हमें बेसिकली उस काम को करने के लिए बंदे चाहिए था। अब जाहिर बात है बाहर जब बंदों को अप्रोच करते थे उनको काम की स्किल्स इतनी होती नहीं थी और उनकी जो डिमांड होती थी वो हाई होती थी। इसलिए उस वक्त ये फेज शुरू किया कि भाई जो चीज़ें हमें आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज अ डिज़ाइनिंग का टीचर हूँ, तो मैं अपनी फील्ड डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा ताकि उस वे से जो काम क्लाइंट का होता है उसके लिए मुझे टीम भी चाहिए। तो हम कोशिश करी हम लोगों ने कि भाई हम इस तरीके से अपनी जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट को सिखाएं। तो इसके लिए फिर लॉजिकसेंट का जो शुरुआत इंस्टीट्यूट की हमने की, फिजिकली बेसिकली क्लासेस हुई जो कराची में एग्जिस्ट करता है लॉजिकसेंट। तो फिजिकली क्लासेस के बाद फिर जाहिर बात है कि जो सिचुएशन आई उसके बाद कोविड की, उसके बाद इसको बंद करना पड़ गया। तो फिर स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें सर क्लासेस कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारा तो इरादा था फिर बंद कर दिया जाए इंस्टीट्यूट की। फिजिकली क्लासेस तो मुमकिन नहीं थी, कुछ दिनों बाद खुलता था, कुछ दिनों बाद फिर बंद हो जाता था। उस वक्त स्टूडेंट के इंसिस्ट करने पे हम इसको ऑनलाइन लेके गए। फिर हमने कहा कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स भी थे बाहर जानने वाले भी जो कहते थे हमें भी सिखाएं, तो फिर इस वे को शुरू किया गया कि यार इसको ऑनलाइन वे चलाया जाए, विदाउट जो है सिर्फ हमारा जो जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है कराची में उस एरिया को टारगेट करने के बजाय ऑनलाइन इसको टारगेट किया जाए। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को
आउटपुट दिखा दिया कि लॉजिक सेंट के ग्रुप के ऊपर। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में जिस तरीके से वर्क होता है, जाहिर बात है क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शो करवाया जाता है, फिर जाके वो हमें काम देता है। जाहिर बात है कुछ दिखेगा तो वो काम देगा, अपना पैसा देगा। तो मैं लॉजिक सेंट का पोर्टफोलियो, ये बेसिकली बिहांस एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी आईडी भी शो आपको की हुई है, behance.net/logicsense। ये बिहांस एडोब कंपनी का अपना प्लेटफॉर्म है। अब एडोब कंपनी कौन सी है, जैसे हर कंपनी का कोई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे हैं ना, जैसे कि फोटोशॉप जिस पे हम किस तरीके का वर्क करेंगे वो अभी मैं आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा इलस्ट्रेटर है या और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइनिंग के हैं, ये एडोब कंपनी इसको ऑन करती है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ये उसी कंपनी का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जिस तरीके का हम वर्क करते हैं। जैसे आप में से अगर किसी को नॉलेज नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में किस तरीके का वर्क होता है, तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में ज़्यादातर वर्क होता है क्लाइंट को अपनी जो सर्विसेज है उसको ऑनलाइन पब्लिश करना होता है। फॉर एग्जांपल उसके लिए वो वेबसाइट बनवा लेगा, या उसने अपनी जो भी सर्विसेज है उसको मार्केट करना है तो उसके लिए कोई स्टेशनरी डिज़ाइंस वगैरह बना लेगा, जिसके थ्रू वो क्लाइंट को मार्केट कर सके। अपने जो ऑडियंस है ये जिसको वो टारगेट करना चाह रहा है, जिनको वो चीज़ सेल करवाना चाह रहा है, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जाहिर बात है उसमें कोई पब्लिसिटी करनी है। तो ये हमारा पोर्टफोलियो है जो हमने बनाया हुआ है, जो हम डेली बेसिस पे यहाँ पे अपना काम करते हैं, हम उसको यहाँ पे पब्लिश भी करते हैं ताकि एज अ इसको स्ट्रॉन्ग करके इसकी ब्याप में ऑर्डर उठा सकें। तो ये जैसे आप वेबसाइट का डिज़ाइन देख रहे हो, इस तरीके से क्लाइंट बेस्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, उसमें मैं एक एक चीज़ को ओपन करके आपको डीप में दिखा नहीं सकता हूँ, या बाहर से ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में वर्क हो रहा है वो हमने यहाँ पे पब्लिक किया हुआ है, ताकि एज अ इसकी ब्याप पे हम क्लाइंट को जब ये लिंक सेंड करते हैं कि भाई आप किस तरीके का काम करते हो, तो हम उसको ये दिखा के इसके थ्रू उसकी इंस्पायरेशन भी गेट कर सकते हैं, उसको ये दिखा भी सकते हैं किस तरीके का काम करते हैं। तो खैर ये तो लॉजिक सेंट का पोर्टफोलियो हो गया जो हम यहाँ पे काम करते हैं, उसको हमने जो पब्लिश किया हुआ। अब जाहिर बात है आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि आप लोग जो फ्रीलांसिंग पे वर्क करते हैं, जो आपने बात की कि भाई 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो और $1 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हो, ये कैसे जनरेट आपने कर लिया, या कोई प्रोफाइल होंगी जारी बात है उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक रिसेंटली पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो की सूरत में हमने बनाई हुई है कि हम किस तरीके से प्रोफाइल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो चाहे फाइवर की प्रोफाइल है या अपवर्क की प्रोफाइल है या फ्रीलांसर की प्रोफाइल है। तो अगर आप हमारा पेज जो लॉजिक सेंट का है उसको उसको अगर आपने लाइक किया हुआ है तो आप उसी में जाके जो रिसेंटली अभी हमने वीडियो पब्लिश की है वहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये जो लिखा हुआ है अवर जर्नी फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, आप इस वीडियो को ज़रा चेक करें। इसके अंदर हमने अपनी पूरी प्रोफाइल्स जो हैं A to Z जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। सारी बात है जब हमने खुद इसको काम करके इसके थ्रू क्लाइंट बनाया हुआ है, तो हम जो यहाँ पे सिखा रहे हैं चीज़ें वो भी उसी तरीके से चीज़ें सिखाएंगे जिस तरीके से हमने खुद इसके थ्रू अर्निंग की हुई है। तो ये इस फ्रीलांसिंग को भी मजीद डीप में डिस्कस करते हैं, नीचे आते हैं, क्योंकि टाइम के हवाले से हमें चीज़ों को कवर करना है। डेमो क्लासेस में थोड़ा हमें ओवरव्यू मिल जाए कि हमने क्या कोर्स में करना है और इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। तो जैसे मैं एज आप लोगों को डिज़ाइनिंग की क्लासेस यहाँ पे दूंगा, जो हमारा शेड्यूल होगा डिज़ाइनिंग का, तो पहले तो हमें पता हो कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू हम अर्निंग जो कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग है क्या, ये करवाते क्यों हैं। क्योंकि जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया तो लोगों के जहन में ये होता है कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर तो हर गली में दूसरा बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर बना हुआ कर रहा है, तो भाई मुझे तो इसके थ्रू काम ही नहीं मिल सकता। तो पहले तो हमें पता चले ये काम है क्यों इम्पोर्टेंट, जिसके थ्रू गोरा जो है ये काम करवा रहा है, तो क्यों ये काम इम्पोर्टेंट है और उसकी जो मेन कैटेगरीज हैं बनवाने का पर्पज़ क्या है। अभी जैसे आप लोग ये मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, अब जारी बात है ये डायरेक्ट तो नहीं आ गई जो मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाली, इससे पहले इसको मैंने रफ बनाया होगा, फिर जाके मैंने इसको प्रेजेंटेशन वे में किया है। तो बताने का पर्पज़ सिर्फ आपको ये है कि भाई जो चीज़ आप सोच रहे हो कि यार ये मैं इसको विजुअल फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आप उसको विजुअल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको प्रॉपर वे में उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए मैंने एक वर्ड की फाइल पे ये सारा अपना टेक्स्ट लिखा था कि भाई मैं क्लासेस का शेड्यूल या प्रेजेंटेशन का शेड्यूल कैसे करूँगा। तो ये वर्ड की फॉर्मेट में ये अट्रैक्टिव नहीं है, किसी को अगर आप दिखाओगे तो उसको समझ ही नहीं आ रही होगी, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। इसी तरीके से जब ग्राफिक्स में आप ये चीज़ बनाओगे तो अगला बंदा उसको देख के थोड़ा अट्रैक्टिवनेस शो करेगा, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अभी जैसे मैं आपके सामने ये फील्ड्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि भाई व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग क्या है, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ,
कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि यार मैं पब्लिकली करना चाहता हूँ, उसका एज अ सोल्यूशन वो ग्राफिक्स के अंदर है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका बिजनेस है और उसके पास डेली बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। अब उसने उनको अपना कांटेक्ट डिटेल शो करवानी है। अब कांटेक्ट डिटेल शो करवानी है तो वो बार बार हर बंदे को अपना नंबर लिख के तो नहीं देगा या बताएगा तो नहीं, वो उसके लिए एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवा लेगा। और वो जो विजिटिंग कार्ड है जो ग्राफिक्स के थ्रू डिजाइन हो रहा है, वो उसका एक सोल्यूशन दे रहा है ना, कि भाई उसको कुछ कहना नहीं पड़ रहा और उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक अच्छे लेआउट के अंदर उस बंदे का काम पूरा कर रहा है। तो जाहिर बात है जो उसको वो कार्ड बना के दे रहा है या जिस कंपनी से या जिस एजेंसी से या जिस फ्रीलांसर से उसने बनाया, सारी बात है उसको पे किया होगा। इसी तरह ग्राफिक्स के अंदर और कौन कौन सी फील्ड है, ये बेसिकली हर फील्ड के अंदर ग्राफिक्स का काम है। ये जैसे कुछ फील्ड्स के नाम मैंने यहाँ पे शो करवाए हैं। जैसे ये फर्स्ट फील्ड शो करवा रहा हूँ मैं, साइनेज। अब ये साइनेज बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो फर्स्ट आपको इमेज शो हो रही है जो सर्कल सिल्वर सर्कल के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर हम मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हैं या किसी जनरल स्टोर के अंदर हम चले जाते हैं और वहाँ पे वो कोई सेल देना चाह रहा है या कोई चीज़ वो डिस्प्ले करना चाह रहा है या कोई चीज़ सेल करना चाह रहा है, तो उसको उसने एज अ बैनर की सूरत में शो करवा दिया। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स है और उसमें कोई सेल लगनी है मिसाल के तौर पे 15 तारीख को या 20 तारीख को। अब वो ऐलान तो नहीं करवाएंगे अपने मॉल के अंदर या अपनी शॉप के अंदर, वो उसके लिए एक बैनर बना के अपनी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रख देंगे जहाँ पे उनको लगता है कि भाई लोगों का रश ज़्यादा होता है, ताकि उसके ऊपर सारी डिटेल शो करवा लें और वो देख के उनकी तरफ ऑडियंस आए और वो परचेज करें उस चीज़ को। तो इस फील्ड के अंदर उसका काम बहुत ज़्यादा है। अब जारी बात है काम है, जब इसका काम फ्रीलांसर पे भी आपको दिखाएंगे कि काम है, उसके थ्रू फ्रीलांसर पे क्लाइंट इसकी पे कर रहा है और पे करेगा तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा है और उसको भी चीज़ अच्छी मिल जाएगी, उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी। इसी तरह कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ब्रांडिंग, लाइक आप लोग किसी इदारे में अगर आप में से कोई जॉब करता है तो वो अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी को सेंड करते हैं या कोई मेल वगैरह किसी को सेंड करते हैं या उनका जो एम्प्लॉयर कार्ड्स वगैरह हैं या जो उनकी पूरी ब्रांडिंग आप देख रहे हो, लेटर हेड्स वगैरह हो गए, एम्प्लॉय को जो आप लिफाफा जिसको उर्दू में कहते हो, इन्वेलप वगैरह, उसकी भी ब्रांडिंग होती है। इस फील्ड के अंदर भी ग्राफिक्स का काम जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पैकेजिंग जो आप देखते हो, मार्केट में आप चले जाते हो, आप मॉल में चले जाओ, जनरल स्टोर में चले जाओ, आपने सोप खरीदना है, आपने मिल्क खरीदना है, आपने आता कि 2 रुपए वाली भी कोई चीज़ खरीदनी है तो वो भी पैकेजिंग के अंदर आ रही है। पैकेजिंग के अंदर आ रही तो जो पैकेजिंग का डिज़ाइन है वो कैसे हो गया, वो पैकेजिंग का जो डिज़ाइन है वो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो पूरा इसको डिज़ाइन करता है, फिर जाके वो प्रिंटिंग फॉर्मेट में आके वो फिर आगे जाके छप के मार्केट में उसके अंदर प्रोडक्ट डाला जाता है। तो पैकेजिंग फील्ड के अंदर भी इसका काम है। यहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि किन किन फील्ड्स के अंदर ग्राफिक्स यूज हो रही है। जारी बात है हर फील्ड के अंदर जब ग्राफिक इस्तेमाल हो रही है तो जो इसमें अच्छे वे से ग्राफिक्स कर रहा होगा, जारी बात है वो उसके थ्रू अर्निंग भी कर रहा होगा। अब हमारी तरीके से कोई बस 2 दिन उसने ग्राफिक्स सीखी और आ गया इस फील्ड के अंदर, वो कह रहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, इस तरीके से काम या पैसा नहीं कमाया जाता, थोड़ा उस फील्ड के अंदर घुसा जाता है। इसके अलावा जैसे बैनर्स आप लोग देखते हो, वेबसाइट्स वगैरह आप देखते हो, उसके पूरे लेआउट डिज़ाइन होते हैं तब जाके, जैसे भी हमने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया, ये जो आप देख रहे हो वेबसाइट्स, ये क्यों, हालांकि वेबसाइट तो पूरी चल रही होती है, उस पर आप बटन पे क्लिक करते हो, फिर बटन कहीं लेके जाता है, तो ग्राफिक्स के अंदर वेबसाइट का काम क्यों हो रहा है? ग्राफिक्स के अंदर वेबसाइट का काम इसलिए हो रहा है, पहले इसका पूरा एक नक्शा बनाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक घर बनाना है किसी बंदे ने, तो पहले उसका नक्शा अप्रूव होता है कि भाई उसका जो किचन है वो किस तरफ होगा, उसका रूम किस तरफ होगा, या जो उसका हॉल है वो किस तरफ होगा, तब जाके उसके ऊपर जो प्लस्तर और ब्लॉक और जो सारा उसका स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है। तो इसी तरह ग्राफिक्स में जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है वो इसलिए होता है कि चीज़ों का पता चल जाए कि किस तरीके की का जो सेक्शन है, सर्विसेज हैं, जो वो कहाँ पे शो होंगी, जो टेक्स्ट है वो किस कलर में शो होगा, ताकि जो प्रोग्रामर है, क्योंकि ये जो फील्ड है वेबसाइट की, इसमें बहुत सारी फील्ड्स अटैच हैं। फर्स्ट फेज में लाइक पहले कंटेंट मिलेगा आपको, फिर आप उसका एक अच्छे से लेआउट बना के दोगे, फिर वो जो लेआउट अप्रूव होगा उसका फिर फंक्शनेबल काम होगा। कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये कॉन्टैक्ट अस का बटन आप देख रहे हो, अब कॉन्टैक्ट अस का बटन ग्राफिक्स में वर्क नहीं कर रहा होगा, लेकिन स्टाइल ग्राफिक्स में वाजे हो गया कि भाई इस शेप में कॉन्टैक्ट अस का बटन होगा। अब जो उसको वर्क फॉर्मेट में लाना है वो उसको डेवलपर करके देगा। तो अब ग्राफिक्स का वैसे अपना काम जो इसके अंदर है वो सिर्फ लेआउट बनाना है, नक्शा अच्छा बनाना है। ठीक है, इस तरीके से और किस किस फील्ड्स के अंदर आप लोगों के सवाल इंशाल्लाह लेंगे
अभी ये कि एंड में आप लोगों को सेशन रखेंगे सवाल जवाब का, ताकि बीच में आप लोगों को जो चीज़ें समझ आ रही हैं तो आपका उससे जो रिलेटेड सवाल होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, ठीक है। अच्छा, एल्बम कवर्स आप लोग मार्केट में जैसे देखते हो कि भाई कोई न्यू मूवी लॉन्च हो रही है, अब आजकल तो वो वक्त रहा ही नहीं कि प्रिंट होके जो है एल्बम कवर, वो जो सीडियाँ मिलती थी या डीवीडीज मिलती थी, अब थोड़ा वो वक्त चला गया। लेकिन मूवीज़ वगैरह जो आप देखते हैं मुख्तलिफ साइट्स के अंदर, उनके भी पूरे पूरे कवर्स जो हैं वो डिज़ाइन हुए होते हैं। जाहिर बात है वो जो कवर डिज़ाइन करने के लिए बैठे हुए वो कोई उनके रिलेटिव्स तो नहीं होंगे जो जो ये काम करके उनको फ्री में करके दे रहे हैं। जाहिर बात है उनके लिए पूरा पूरा जो ग्राफिक्स का डिपार्ट होता होगा जो ये काम करके दे रहे हैं, तो जिसमें जो काम करने वाले हैं वो विदाउट सैलरी तो वर्क करते नहीं होंगे। इसी तरीके से फ्रीलांसर पे इसका काम है। अब ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर लोग इस पर ये काम क्यों करवाते हैं, इसलिए इसका काम यूँ करवाते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन कुछ ज़्यादा है। अब जैसे मैं बैठा हुआ पाकिस्तान से, आप लोग बैठे हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से, कोई कहाँ से बैठा हुआ है, कोई कहाँ से, तो इस तरीके से कोई बाहर के मुल्क से बैठा हुआ है। अब जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी सही, यहाँ पे जिस तरीके से काम आता है, तो जो वहाँ पे काम अपलोड करेगा उसके ऊपर जो काम करने वाले मुख्तलिफ जगहों से, अब जो मुख्तलिफ जगहों से काम करने वाले, जाहिर बात है उनका डिज़ाइनिंग कंसेप्ट भी डिफरेंट होगा, तो एक अच्छा जो कंपटीशन वाइज डिज़ाइन है वो क्लाइंट को मिल जाता है, इसलिए वो वर्क करवाते हैं यहाँ पर। और प्राइस वाइज भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो है वो फ्रीलांसर पे थोड़े ज़्यादा भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि भाई गोरा जो है वो काम देने वाला, उसकी नज़र में तो वो डॉलर्स हैं, हमारे आके वो मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल $1 है वो मल्टीप्लाई होके ₹1 तो नहीं है, वो 150 रुपये के करीब बन जाता है। तो इसलिए उनको एक अच्छी प्राइस के अंदर एक अच्छा कंपटीशन डिज़ाइन वाइज मिल जाता है। खैर, ये और किस किस फील्ड के अंदर वर्क हो रहा है, जैसे आप टीवीज देख रहे होते हो, हेडलाइंस वगैरह चल रही है, नीचे कोई न्यूज़ चल रही है, उसको लोअर थर्ड्स वगैरह कहते हैं, जिसको आप टिकर वगैरह भी कहते हो, और जो एड्स वगैरह चल रहे होते हैं उसके ऊपर, वो भी पूरे ग्राफिक्स के थ्रू वो काम हो रहा होता है। वीडियोस, एनिमेशन जो आप एड्स वगैरह देख रहे होते हो उसकी भी फर्स्ट फेज ग्राफिक्स है, जो शेप्स वगैरह उसके अंदर बनी होती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समअप करके मैंने दिखाया हर फील्ड को। ये साइनेज की एक एग्जांपल है जो ऊपर आप देख रहे हो, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की एक एग्जांपल है जो आप देख रहे हो, कि जैसे आप कार्ड देख रहे हो, इन्वेलप देख रहे हो, लेटर हेड देख रहे हो। लेटर हेड बेसिकली वो चीज़ होती है जो एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं। अब आप किसी कंपनी वाले दूसरी कंपनी को मेल कर रहे हैं, किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, तो उसके घर एप्लीकेशन एक सफ़ेद कागज़ नहीं भेज देंगे, उनकी पूरी उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई होती है, जिसमें उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, लोगो होती है, तो वो चीज़ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के अंदर आ जाती है। फिर जो थर्ड मैंने एक्सप्लेन की, पैकेजिंग डिज़ाइन, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो राइस टाइप बैग्स आपको दिख रहा है, ये पैकेजिंग डिज़ाइन, ये भी ग्राफिक्स के थ्रू ही होती है। मैं आपको आगे फिर अपनी क्लास का भी पूरा लेआउट दिखाऊंगा कि जिसमें मैं क्लासेस आप लोगों की लूँगा। फिलहाल जैसे डेमो है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूँ कि क्या क्या काम है ग्राफिक्स में, ये कितनी बड़ी फील्ड है। हम लोग सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर को लोगो डिज़ाइनर तक ही समझते हैं, तो थोड़ा इसको हमने एडवांस लेवल पे देखना है, तब जाके हम इससे एक अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग मटेरियल में, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आपको मेंशन करके दिखाया हुआ है कि भाई बुक्स के डिज़ाइन हो गए, फ्लायर्स, बेसिकली जो पम्फलेट्स होते हैं, जो इवेंट हो रहा होता है, बंट रहा होता है, ये फ्लायर्स वगैरह इसको कहते हैं। फिर इसी तरीके से और चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि वेबसाइट्स, एल्बम कवर्स, फिल्म, टेलीविजन में इस तरीके का वर्क जो हो रहा है, टीवीज़ वगैरह में। फिर टी शर्ट्स और क्लॉथिंग के डिज़ाइन में भी ग्राफिक्स का काम होता है। ये जो आप शर्ट जैसे आप देख रहे हो, द गुड वाइब, इसमें जो टेक्स्ट किस स्टाइल में लिख के आ गया, ये ग्राफिक्स के थ्रू है। फिर ग्रीटिंग कार्ड्स जो हो गए, जो ऑनलाइन जैसे आप किसी को भाई कोई मेल कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो कि भाई उसको हैप्पी बर्थडे का विश करना है, या उसको ईद का विश करना है, या उसको शादी का विश करना है, उसके डिज़ाइन भी वो भी ग्राफिक्स के थ्रू होते हैं। तो ये जो ग्राफिक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को एज ग्राफिक्स की क्लासेस दूंगा। ग्राफिक्स की जितनी भी क्लासेस आप लोगों की जो 1 मंथ का जो फ्रीलांसिंग का फास्ट ट्रैक है, ग्राफिक्स की क्लासेस मैं दूंगा। आप लोगों को जो फ्रीलांसिंग के टीचर हैं वो प्रॉपर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में हर वीक में, जैसे आप लोगों को किस दिन फ्रीलांसिंग की क्लास होगी, वो प्रॉपर जो मैं स्किल्स सिखाऊंगा वो फ्रीलांसिंग में उसको प्लेस करना सिखाएंगे। तो मैं अभी सर वहीद को कहूँगा कि वो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पूरा गाइड करेंगे। जो चीज़ें हमने देखी हैं, इसका काम हम किस तरीके से फ्रीलांसिंग तो बेसिकली आसान वे में घर बैठ के काम करने को कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, वो सर अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सर वही थोड़ा आगे कंटिन्यू करें इनको फ्रीलांसिंग के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली चैट में बता दें प्लीज़। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को?
चलें ठीक हो गया। ओके ओके चलें। अच्छा जी, एक सेकंड सिर्फ मुझे देते हैं आप। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली जो आपका ये कोर्स है इसके अंदर ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो कि आपकी स्किल होगी, सेकंड जो आपका पार्ट है वो है फ्रीलांसिंग। डेफिनेटली जो स्किल आप सीख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है इसके अंदर फ्रीलांसिंग का आपको बताना है कि फ्रीलांसिंग के अंदर हम दो प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहे हैं। एक जो है, एक सेकंड, एक जो है आपका फाइवर है, दूसरा जो आपका अपवर्क है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो है फाइवर या अपवर्क पे जाके सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और अकाउंट भी वो मतलब एक प्रॉपर वे से क्रिएट नहीं करते। देखिए अकाउंट बनाने का भी एक तरीका होता है ना, बहुत सारी चीजें अगर आप मिस कर देते हैं उसके अंदर तो काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। प्रोफेशनल गिग की इमेज किस तरह बनानी है, बहुत सारे लोग अकाउंट बनाने के साथ क्या करते हैं, कैनवा पे जाके इमेज डिजाइन कर लेते हैं। अब इमेज डिजाइन करने का भी एक प्रॉपर तरीका है जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इमेज बहुत अट्रैक्ट करती है फाइवर के ऊपर। ठीक है, गिग बनाने का एक प्रॉपर आपको राइट वे हम बताएंगे इसके अंदर। गिग की रैंकिंग्स किस तरह से होती हैं ये सारी चीजें बताएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ऊपर से ये सारी चीजें जा रही होंगी कि ये क्या चीजें हैं, इसको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट किस तरह से आपने प्रॉपर करनी है, और अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव किस तरह करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो है प्रोफाइल्स अप्रूव ही नहीं हो रही होती। ठीक है, बिडिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं जस्ट पॉइंट्स गो थ्रू कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। ठीक है, कि इनवाइट्स किस तरह गेन करना है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो आपका मेन पार्ट होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनको स्किल कोई भी नहीं आता और वो अपना सारा काम आउटसोर्स करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने यहाँ से काम उठाया, लोकल किसी डिजाइनर को पकड़ा और उससे काम करवाया और अपना कट रख लिया जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बात की ना कि लोग क्या करते हैं, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि लोग फाइवर पे अकाउंट बनाने के साथ ही जो है सबसे पहले लोगो डिजाइन बेचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ आपके सामने, ठीक है, मैंने लोगो डिजाइन यहाँ पे सर्च किया हुआ है, और अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट 1,60,000 एंड समथिंग जो है सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक इतने लोग जो हैं यहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं। एक सेकंड जरा मुझे देते हैं, ये स्क्रीन पे जो है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करें तो 1,60,000 लोग पहले ही लोगो डिजाइन की सर्विसेज बेच रहे हैं जाके फाइवर के ऊपर। अब लोग सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं ना सबसे ज्यादा, वो ये करते हैं कि हाई कंपटीशन के अंदर जाके वो अपनी सर्विस बेचना शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि अगर यहाँ पे 1,60,000 बंदा सर्विस दे रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस काम के अगेंस्ट अगर आप ये देखें तो कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा है। लाइक आप कंपीट कर रहे हैं 1,60,000 बंदों से यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, अब जो एक प्रॉपर तरीका होता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप जो है अभी नई एक शॉप खोल रहे हैं। अगर आप ऐसी मार्केट के अंदर शॉप खोलते हैं जहाँ पे पहले ही 1,60,000 दुकानें खुली हुई हैं, तो आप खुद आइडिया लगा लें कि आपका जो नंबर है वो कब आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जो आपको सजेस्ट करते हैं या चीज़ें आपको जो गाइड करते हैं और बताते हैं, प्रॉपर रिसर्च करने का आपको तरीका सिखाते हैं कि किस तरह से लो कंपटीशन गिग्स आपने फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों की ही मिसाल लेता हूँ। मैं लाइक यहाँ पे लोगो रीडिजाइन टाइप करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब अगर आप इसको देखें, सर्विस सेम है, लोगो ही बना के दे रहे हैं, आप बना के लोगो ही दे रहे हैं, बट अगर आप उसके अंदर देखें तो कितनी सारी सर्विसेज आ गई, 2,400 एंड समथिंग। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे भी टाइप किया लोगो रीडिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कम सर्विसेज हो गई, 2,400 एंड समथिंग। ठीक है, काम हम वही कर रहे हैं, लोगो ही बना के दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए और देखें कि मैस्कॉट लोगो फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारी देखें टाइप्स हैं लोगों की। जब आप लोगो बनाना सीख जाते हैं ना, तो
आप किसी भी किस्म का लोगो बना सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा बहुत हिंट चाहिए होता है कि मैस्कोट लोगो किस तरह से डिजाइन होना है, या लोगो को जो है फेविकॉन किस तरह से बनाना है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं फेविकॉन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फेविकॉन क्या होता है, मैं उसको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है ना, ये फेविकॉन कहलाता है। अब बहुत सारे लोग जो है फेविकॉन बना के भी, इनके अगर आप रिव्यूज चेक करें, दैट इज 770, ठीक है। दैट्स मीन पता नहीं ये 1000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि हर बंदा रिव्यू नहीं देता, ठीक है। और इसमें सर्विसेज कितनी है, जस्ट 280 सर्विसेज। लेट्स सी, वी विल ओपन इट। मे बी इसके कुछ ऑर्डर्स क्यू में भी लगे हुए हों, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो 2 ऑर्डर्स इसके क्यू में भी लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे कितना पुराना है, पाकिस्तान से ही है, 2015 से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, लोग जो है इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज बेच के भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। लाइक अगर आप इस सर्विस पे गिग बनाते हो, अब आप कंपीट करोगे 280 बंदों से खाली। अब आप खुद एक आइडिया मुझे लगा के बता लो कि आप एक जगह पे कंपीट कर रहे हो 1,60,000 बंदों से, और एक जगह पे आप कंपीट कर रहे हो 280 बंदों से। कहाँ पे रेस जीतना ज्यादा आसान है आपके लिए? सर जरा इनकी चैट ओपन करिएगा प्लीज। जी मुझे चैट में बताइएगा कहाँ पे आप जो है ज्यादा सक्सेस के चांसेस देखते हैं, जहाँ पे 1,60,000 लोग जो है सर्विसेज दे रहे हैं, या जहाँ पे 280 लोग? डेफिनेटली यहीं पे। अब ये एक प्रॉपर रिसर्च करने का तरीका है, ठीक है, जो हम आपको गाइड करते हैं प्रॉपर। और इन्हीं इसी तरह की जो स्किल्स है ना, हम आपको सिखाते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल हम आपको शो कर रहे हैं। लेट मी टाइप कैप डिजाइन, ठीक है। अब कैप डिजाइन क्या होती है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि कैप के ऊपर जो है, मॉकअप के ऊपर ये लोग लोगो जो है ना रिप्लेस करके देते हैं। मोस्टली 99% यही इस सर्विस के अंदर दिया जाता है। तो इस पे जस्ट 143 सर्विसेज हैं, और अगर आप लोगों को देखें तो डेफिनेटली दे आर अर्निंग क्वाइट हाई अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट वाले को जस्ट ओपन किया है एंड हम उसकी प्राइजेस को कंपेयर कर लेते हैं ना, इसके भी 2 ऑर्डर्स क्यू में लगे हैं, ठीक है। और इसका अगर हम ये वाला ऑर्डर देखें, दैट इज 16,000 रुपीज। अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो है 3D मॉकअप और 2D मॉकअप दे रहा है। ये डेफिनेटली क्या होता है कि जब क्लाइंट को आप 2D और 3D मॉकअप्स देते हैं ना, तो वो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे लगाने में बड़ी आसानी होती है। लाइक क्लाइंट को फोटोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है, उसको प्रिंट करवा के लोगो अलग से फोटोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी। आप खुद उसको जो है 3D और 2D मॉकअप्स प्रोवाइड कर रहे होते हो। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखने से बाहर आपको लग रहा होगा कि काफी मुश्किल काम है, किस तरह से होगा, लेकिन ये जितनी भी सर्विसेज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही आसान सर्विसेज हैं, बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट एक छोटी मोटी जो है ना, लाइक थोड़ी सी एक जस्ट आपको आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल डोर हैंगर को देख लेते हैं हम। डोर हैंगर होता है पाकिस्तान में तो बहुत कम इसका यूज होता है, लेकिन मोस्टली ऑफिसेज में होता है। आपने देखा होगा अक्सर डोर के बाहर एक हैंगर लटका हुआ होता है, जिसके अंदर लाइक अगर के प्लीज वेट, डोर इज क्लोज्ड, बहुत सारी चीजें लाइक उस पर मेंशन होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे डोर हैंगर्स हैं। अब डिजाइन करने का तरीका वही है, जिस तरह से आप फ्लायर बनाओगे, जिस तरह से आप पोस्टर बनाओगे, जिस तरह से आप बैनर बनाओगे ना, उसी तरह से डिजाइन वैसे ही होगा, लेकिन साइज का डिफरेंस है और थोड़ा सर्विस का डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लोगो को देखा, लोगो तो हम बना रहे हैं, लेकिन लोगो रीडिजाइन पे हमने देखा कंपटीशन कितना कम हो गया, ठीक है। इस तरह से लोगो की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जो मैंने कुछ यहाँ पे लाइक मेंशन भी किए हैं। ग्लिटर फेमिनाइन लोगो है, पोटेंशियल लोगो है, और भी बहुत सारी लाइक आ जाते हैं। सिग्नेचर लोगो आ जाता है, वाटर कलर लोगो आ जाता है। कहने का मकसद ये कि इस तरह की बहुत सारी हिडन और टैब निचेस मौजूद हैं अभी भी फाइवर पे, जिन पे आप बड़ी आसानी से जो है अपनी गिग बना के, अपनी सर्विस बना के ऑफर कर सकते हो। इसमें आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है बनिस्बत उसके कि जो लोग जो है डायरेक्टली अकाउंट बना के लोगो डिजाइन या फिर बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं, और ये प्रॉपर एक समझ लें तरीका है रिसर्च करने का, बताने का कि किस तरह से ये रिसर्च होती है। इसमें समझ लें काफ़ी स्टूडेंट्स को तो कभी कभार हफ्तों लग जाते हैं एक प्रॉपर कीवर्ड्स निकालने में, क्योंकि ये एक प्रॉपर मेथड है ना, कि एक मेथड को, एक लेआउट को अगर आप फॉलो करते हुए चीज़ को करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत इसके कि आप पहले कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं। पहले हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अकाउंट बनाने की तरफ। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि पहले वो अकाउंट बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार हमने बेचना क्या है, अब हम इस पे सर्विस किस तरह की देंगे। तो आपने सबसे पहले जो है ना अपने अकाउंट्स बना लेने हैं प्रॉपरली, उसके बाद जो है ना हमने ये देखना है कि ओके चलें
ठीक है, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं फाइवर के ऊपर। अब फाइवर का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फाइवर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल, अभी सर उमर आपकी क्लास ले रहे थे, ठीक है। अब सर उमर डिजाइनर हैं और मैं एज अ क्लाइंट हूँ, ठीक है। मैंने सर उमर से कोई काम करवाना है। अब सर उमर को मैं कहता हूँ कि यार आप मुझे काम करके दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। सर उमर कहते हैं नहीं भाई, पहले आप मुझे पैसे दे दो फिर मैं आपको काम करके दूंगा। लाइक ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। मेरा सर उमर पे ट्रस्ट नहीं है, सर उमर को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये एज अ थर्ड पार्टी वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब सर उमर कहेंगे अच्छा यार ये फाइवर है, ठीक है, फाइवर पे मैं भी ट्रस्ट करता हूँ, आप भी ट्रस्ट करते हैं, आप फाइवर पे आके मुझे ऑर्डर दे दो ताकि आपका पैसा भी सेव है। कल को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करता तो फाइवर वाले आपको अपना पैसा रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें होता क्या है कि क्लाइंट आके डायरेक्टली आपको पे नहीं करता, क्लाइंट आके फाइवर को पैसे जमा करवाता है और फाइवर आपको बता देता है कि भाई ये क्लाइंट है, इसका ये ऑर्डर आपने कंप्लीट करना है, इतना टाइम आपके पास है, गिवन है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया और क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, उसने बोल दिया कि हाँ भाई ये ऑर्डर इसने टाइम पे और सही मुझे डिलीवर किया है, तो ये पैसे हम अपना कमीशन काट के आपको दे देंगे। फाइवर आपसे 20% काटता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म, ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि यार हम सीख तो जाएंगे, काम कैसे मिलेगा। काम मिलने का जो जरिया है वो ये है डेफिनेटली। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अनलिमिटेड क्लाइंट्स हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। इवन के जितनी हाई कंपटीशन सर्विसेज है ना, लाइक लोगो डिजाइनिंग की बात की जाए तो एक एक बंदे के पास जो है 50-50 ऑर्डर्स भी क्यू में लगे हुए हैं। मतलब कि एक एक बंदा जो है वो 50-50 ऑर्डर्स क्यू में लेके बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है। डेफिनेटली जिस बंदे के 50 ऑर्डर्स क्यू में होंगे वो अकेला तो काम नहीं कर रहा होगा, ऐसा ही है। वो बंदा एक पूरी टीम लेके चल रहा होगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सर उमर ने भी डिफाइन किया कि हम भी यहाँ पे पूरी एक टीम लेके चल रहे हैं। और हमारी प्रोफाइल्स अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप जो है यूट्यूब के हमारे चैनल पे जाके और या फिर हमारे फेसबुक के पेज पे जाके जो पहली वीडियो हमारी लगी हुई है उसमें हमारी पूरी कंपनी का जो इंट्रो है वो देख सकते हैं। बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सीखना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह सर उमर ने आपको बताया कि हमारा जो ट्रेनिंग देने का जो मकसद है, जो क्राइटेरिया है, वो भी इस हिसाब से डेफिनेटली अगर मैं ये सर्विस दे रहा हूँ फाइवर पे, मेरे पास अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अब मेरे पास बंदे भी तो होने चाहिए ना जिनसे मैं काम करवा के दूँ। तो दैट्स वाई हम जो यहाँ पे लोकली ट्रेनिंग दे रहे थे, हमारी कोशिश यही होती थी कि लोकली ट्रेनिंग दे के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम उन स्टूडेंट्स को पिक करें। हर बैच में से हमें 2 से 3 स्टूडेंट्स मिल जाते थे। तो जाहिर सी बात है अभी जिस तरह सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं तो हम भी अपने आप को ऑनलाइन एक्सपेंड कर रहे हैं। और हमारी कोशिश भी ये होगी कि डेफिनेटली जैसे ही जो आपका बैच फॉर एग्जांपल बनता है तो उनमें से जो स्टूडेंट्स हमें लगेंगे कि हमारे काम के हैं, हम उन्हें डेफिनेटली ऑफर करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ा आपको ये बताता चलूँ कि इस कोर्स के अंदर जो असाइनमेंट्स होंगे और हमारी सपोर्ट होगी वो किस तरह की होगी, कैसे होगी, और उसके बाद जो है जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करता हूँ। उसके बाद मैं सर उमर से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको असाइनमेंट्स दिखा भी दें डायरेक्टली। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम 50+ असाइनमेंट्स पर काम करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि ये ट्रेनिंग तो 1 मंथ की है, लेकिन इसके बाद हम आपको 3 मंथ्स की सपोर्ट दे रहे हैं। तो उस 3 मंथ्स के अंदर हम आपको वीकली बेस पे असाइनमेंट्स दिया करेंगे जो कि लाइव असाइनमेंट्स होंगे। लाइव असाइनमेंट से मुराद ये कि वो डायरेक्टली क्लाइंट की ब्रीफ के ऊपर बेस्ड करते होंगे और वो आपने करके डायरेक्टली क्लाइंट को सबमिट करने हैं, हमें नहीं सबमिट करने। वो आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सबमिट करोगे। जिस तरह सर उमर ने आपको अभी दिखाया कि हमारा जो फेसबुक के ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट कॉन्टेस्ट विन कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है मुकाबला। बहुत सारे डिजाइनर्स के बीच में अगर कोई बच्चा कॉन्टेस्ट जीतता है, दैट्स मीन उसकी डिजाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो बाकी सबको बीट कर गया, ठीक है। तो बाकी जो हमारे जितने भी असाइनमेंट्स होंगे जो हमारी इस ट्रेनिंग के बाद होंगे, इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे 10 to 15 असाइनमेंट्स होंगे जो कि लाइव सर आपको करके भी दिखाएंगे, बना के भी दिखाएंगे और उसके बाद आपको असाइनमेंट्स देंगे भी। इसी तरह 20+ से ज्यादा हम असाइनमेंट्स फ्रीलांसिंग के करेंगे और उसकी स्किल्स को सीखेंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा मौजूद होगा, लाइफ टाइम सपोर्ट उसके अंदर मौजूद होगी आपके लिए, फ्रीलांसिंग और जॉब की सपोर्ट आपके लिए मौजूद होगी। इनकेस अगर आपको फ्रीलांसिंग करते वक्त कोई मसले मसाइल आ रहे हैं या फिर आप फिजिकल जॉब फाइंड करने में आपको कोई मुश्किलात आ रही हैं तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी, आपकी 1 आवर की क्लास होगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इनकेस अगर क्लास मिस हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स 3 मंथ तक हमारे उन असाइनमेंट्स को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली हम उन्हें अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब ऑफर करेंगे और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, ठीक है। लेकिन ये जस्ट उनके लिए है जो कि 3 मंथ्स तक प्रॉपरली हमें असाइनमेंट्स करके चेक करवाएंगे, ठीक है। अब मैं सर उमर से थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको जो है लाइव असाइनमेंट्स दिखा दे क्लास के अंदर। तो सर उमर
ओवर टू यू। मैं अपनी स्क्रीन जो है रिमूव कर रहा हूँ, आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ठीक है। थैंक यू सर, आपने फ्रीलांसिंग को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं अभी इन लोगों को थोड़ा सा क्लास का क्राइटेरिया बता दूं कि हमारी क्लास किस वे से चलेगी आगे, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है कि भाई लिमिटेड ड्यूरेशन है, हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, और उसमें क्लासेस भी जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वाले दिन आई गेस सर ने कहा कि क्लासेस होंगी। तो अब 1 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें सीखना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं कि हम सिर्फ आपको खिचड़ी बना के जो है वो पेश कर दें और आप लोगों को कुछ भी ना समझ आए। कोशिश हमारी ये है कि हम ये जो चीज़ें मैंने एज अ लेआउट अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, क्लास का लेआउट जो मैंने बना के रखा हुआ एज अ ग्राफिक्स का, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ, उसमें क्या असाइनमेंट्स होंगे वो भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे जो हमारे साथ नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे उनको हम स्टार्टिंग वे से लेके चलेंगे। तो क्या टॉपिक्स होंगे, जैसे मैंने कुछ लेआउट यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि आप लोगों को पहले तो बेसिक शेप्स का पता हो, बेसिक शेप्स क्या क्या होती हैं फोटोशॉप्स के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर, बेसिक शेप्स क्या होती हैं, टाइपोग्राफी किस किस वे से होती है और किस तरह की टाइपोग्राफी कहाँ इस्तेमाल होनी। अब जारी बात है, जैसे आज डेमो क्लास है तो हम उसमें आपको एक एक जो टूल है या कैटेगरी है वो डीप में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आप लोगों को आज जो है वो ये दिखाया जा सकता है कि हमने आप लोगों को कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लाइव असाइनमेंट है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज क्लास के वे में कुछ बना के भी दिखाऊंगा। जैसे आप ये फर्स्ट असाइनमेंट देख रहे हो कि भाई जब हम ये टूल पढ़ लेंगे, फॉर एग्जांपल बेसिक शेप्स और टाइपोग्राफी का जो टूल है फोटोशॉप के अंदर, जिसमें जब मैंने पॉइंट्स लिखे हुए, जब मैं इसको आप लोगों को एक डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो इसके थ्रू हम क्या असाइनमेंट बना सकते हैं। लाइक जैसे अभी सर ने आपको एक्सप्लेन की कि भाई ये कुछ लो कीवर्ड्स होते हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड से मुराद क्या है कि भाई जो मतलब के जिसमें ज़्यादा सर्विसेज लोग नहीं सेल कर रहे, कंपटीशन कम है। अब हम लोगों का ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स की फील्ड ऐसी ही नहीं है कि अब भाई लो कंपटीशन में सर ने आपको बताया कि रैक कार्ड बनना है या जो डोर हैंगर था वो बनना है, तो उसके लिए जो टूल है वो फोटोशॉप के बाहर से इस्तेमाल होंगे या इलस्ट्रेटर के बाहर से इस्तेमाल होंगे। तो इन्हीं टूल्स को चलाते हुए आपने सिर्फ साइज का जो है वो रखते हुए, ख्याल रखते हुए वो चीज़ें बनानी है। तो जैसे फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो टूल सिखाऊंगा उसके बाद आप लोगों को ये इस तरीके का एक असाइनमेंट लाइव क्लास में बना के भी दिखाऊंगा। इसका एक मैं थोड़ा सा आज ओवरव्यू आपको दूंगा, पहले पूरा दिखा दूं कि आगे कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताना है। फिर इसके बाद फोटोशॉप के अंदर रहते हुए पेन टूल क्या वर्क करता है, स्क्रिप्ट्स क्या चीज़ें होती हैं जो फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो कि भाई ये जो कर्व सा बन गया, ये पेन टूल बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हुए बनता है। जब जाहिर बात है क्लास पढ़ेंगे या क्लास लेंगे तो उसको डिटेल में किस तरीके से पेन टूल को चलाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर स्क्रिप्ट किस जगह पे इस्तेमाल होती है, जैसे आप ये शेप्स देख रहे हो स्पेसिफिक, कुछ किनारे इसके अंदर कर्व हो गए, एक किनारा अपनी जगह पे एक कॉर्नर की शेप में, बाकी किनारे कर्व हो गए, तो ये किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। क्योंकि ऐसा भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर चीज़ें पढ़ा दूं, आप लोगों के पास किसी के पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी ना हो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो करना। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है, यहाँ पे भी हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि यार उन लोगों को सोर्स प्रोवाइड करें या उन लोगों को एक जरिया दें जो एक लो या मिडिल क्लास से हैं। कोशिश हो कि यार उनको क्योंकि वो थोड़े सीरियसनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो आप लोगों की भी चीज़ें जब बढ़ती रहेंगी आगे, खुद आप लोगों की सीरियसनेस पता चलती जाएगी कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद जैसे अभी सर बार बार आप लोगों को एक चीज़ बता रहे थे कि भाई मॉकअप, अब वैसे सर ने माशाल्लाह उसको एक्सप्लेन किया कि भाई मॉकअप, ये जो कैप का मॉकअप कहा जाता है सिर्फ चीज़ को डिस्प्ले करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लॉजिकसाइंट की प्रोफाइल रिहांस की जो ओपन की है पोर्टफोलियो, अब बेसिकली हमने क्लाइंट के लिए वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया था जो ये आप नीचे देख रहे हो, लेकिन जो इसकी जो प्रेजेंटेशन है लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले करवाई हुई अट्रैक्टिव करने के लिए इसको मॉकअप कहते हैं। तो अब जैसे आप लोग पैकेजिंग डिज़ाइन जो मैं बात कर रहा था कि भाई स्टोर के अंदर जाते हैं या मॉल के अंदर जाते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि भाई चावल का जो थैला है उसका डिज़ाइन बना होता है, या घी या आटे का या वट जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो, शैम्पू हो गया, उसके डिज़ाइन होते हैं। वो अब डिज़ाइन के थ्रू हम वो थैला या वो जो बॉटल है वो तो हम एज अ स्ट्रक्चर वाइज तो नहीं बना सकते, लेकिन उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन प्लेस करके वो हम दिखा सकते हैं। जैसे कि ये जो मैं क्लास आपको दूंगा जिसमें ग्रेडियंट और मॉकअप की जो क्लास होगी
उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैकेजिंग डिज़ाइन के ऊपर हम अपना डिज़ाइन शो करवा सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पैकेजिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से आगे कुछ क्लासेस जो हमारी होंगी, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, फिर जैसे अब ये लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है तो इसमें हम सारी चीज़ें भी सीख नहीं सकते, कुछ लिमिटेड क्लास है। फॉर एग्जांपल अगर हमें चीज़ें समझ आ रही होंगी तो हम इस कोर्स का ड्यूरेशन वो बढ़ा भी सकते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर होगा। अभी तो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में तो बहुत सारों को ऐसे ही लगता है कि भाई ये तो हमें मामूली बना रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता या वट एवर। जाहिर बात है, चीज़ें जब चलेंगी तो आप लोगों को कुछ समझ भी आ जाएगा कि हमें कितना आता है, आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ती रहेंगी तो समझ आती रहेंगी। तो इमेजेस की सिलेक्शन क्या चीज़ें होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुख्तलिफ टाइप की इमेजेस देखते हो, अब जाहिर बात है उनका एक अपना बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग की इमेज ले रहा हूँ, बिल्डिंग हो गई, या फॉर एग्जांपल एक बंदे की इमेज ले रहा हूँ। अब कैमरे से इमेज ले रहा हूँ तो हो सकता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो जो कलरफुल हो, कोई तो दीवार हो, कोई डोर हो, या हो सकता है किसी जगह पे उसने तस्वीर ली हुई हो, तो उसमें से स्पेसिफिक उसी बंदे को रिमूव करके किसी और जगह पे लगाना है, तो जाहिर बात है उसकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये जैसे आप उसका असाइनमेंट देख रहे हो कि भाई जो मैं भी इमेज सिलेक्शन की जो क्लास लूंगा, जब आप लोगों की जो क्लास आएगी शेड्यूल वाइज, तो उसमें जैसा कि आप कार्ड के अंदर बंदे की या लेडी की जो इमेज आप देख रहे हो, तो जाहिर बात है इसको किसी ना किसी बैकग्राउंड से तो सेलेक्ट करके निकाल के यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर जाके उस कार्ड का अपना टेक्स्ट और कलर वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये पूरी डीप में आपको चीज़ एक्सप्लेन हम करेंगे। इसी तरीके से और क्लासेस हैं कि भाई मास्किंग क्या होता है, रास्टराइजेशन क्या होता है, उसके थ्रू हम किस तरीके के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हो कि भाई 10 के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कटा हुआ शो हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट कुछ कटे हुए से बाहर शो हो रहा है। तो ये किस तरीके से मास्किंग हम फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर के अंदर करेंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर जारी बात है, इलिस्ट्रेटर अलग सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है, इलिस्ट्रेटर पे हम किस तरीके का वर्क करते हैं, फोटोशॉप पे किस तरीके का वर्क करते हैं, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ असाइनमेंट्स जो है मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तो मैं आप लोगों को खुद बना के दिखाऊंगा। अब जो लाइव असाइनमेंट की जैसे सर ने बात की, तो थोड़ी सी उसकी एग्जांपल दिखा के फिर मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा कुछ बना के भी दिखाऊँ ना, ताकि आपको पता तो चले हमारी क्लास किस वे में जाएगी, हम एक सर किस तरीके से गाइड करेंगे। तो जो लाइव असाइनमेंट आपके होंगे, एक तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने अपना क्लास का शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें जो असाइनमेंट एक तो मैं ये परफॉर्म करवाऊंगा। फिर जो आपको इसके साथ डेली बेसिस पे जो क्लाइंट बेस्ड असाइनमेंट देंगे हम लोग, वो फ्रीलांसर या फाइवर से हम निकाल के देंगे। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो है, सर ने जैसे अभी आपको थोड़ा सा फाइवर का गाइड किया, मैं फ्रीलांसर पे आपको जो बात कर रहा था कि यार स्टूडेंट्स ने ये जो अर्निंग की है, जो आप ये देख रहे हो कंटेस्ट विन कर लिया, वो किस तरीके से शो हो रहे होते हैं। अब ये जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ब्राउज के टाइम में मैं गया, तो ये जैसे एक प्रोजेक्ट बेस्ड शो हो रहा है और एक कंटेस्ट बेस्ड शो हो रहा है। तो अभी कंटेस्ट वो चीज़ है लाइक कंपटीशन के, बंदे ने टास्क डाल दिया, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो कोई एक ही विन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखा कि भाई फ्लायर के टास्क कितने आए हैं। फ्लायर कहा जाता है पम्पलेट को, उसका क्या साइज होता है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको जब चीज़ बना रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लायर, सिंपल फ्लायर लिखा। अब जैसे मुख्तलिफ फ्लायर के टास्क आए हैं कि भाई बिल्ड मी अ 2-साइडेड फ्लायर फॉर माई डेंटल ऑफिस, कि मुझे जो है वो 2 साइड वाला फ्लायर, मतलब जो सामने से और बैक से, वो फ्लायर बना के दो। डेंटल बेसिकली दांतों से रिलेटेड कोई इसका ऑफिस है, उसके लिए बनाना है। उसने इसी तरीके इसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है कि मुझे फ्लायर के अंदर क्या क्या चाहिए। पहले मेरा अगर किसी ने कोई फ्लायर बनाया है तो वो क्या है। अब जैसे सर आपको बात कर रहे थे ना कि एक बंदा अगर आपको काम देगा तो कैसे ट्रस्टेड हो कि भाई अभी मैं एक बंदे को बोलूँ तुम मुझे काम दो, उसने काम दे दिया, मैं काम करवा के उसको पैसे ही ना पे करूँ, तो एक ये तो फिर मतलब कि क्या कहते हैं उसको, धोखाबाजी हो गई। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर धोखेबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसने फ्रीलांसर बनाया या फाइवर बनाया, उसके ऊपर हम लोग और क्लाइंट वो मतलब काम करते हैं। जो उसकी पूरी मैनेजमेंट है वो थर्ड पार्टी फ्रीलांसर फाइवर खुद कर रहा है। जैसे ग्रांटेड कंटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि क्लाइंट ने अपने पैसे, ये जो 50 USD मतलब $50 जो इसने है यहाँ पे सबमिट किए हुए, अब ये भाग नहीं सकता, किसी एक ना एक को इसने ये पैसे देने हैं। तो अब जाहिर बात है, ये जैसे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसके ऊपर जब हमें चीज़ बनाने आती होगी तो हम इसमें अपनी एंट्री सबमिट करेंगे। अब एंट्री सबमिट करेंगे तो बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, टोटल जैसे इसमें अभी 67 एंट्रीज आ गई हैं। तो 67 एंट्रीज का मतलब ये भी नहीं है कि 67 अलग अलग लोगों ने वर्क किया। 67 में एक बंदा मल्टीपल वर्क भी डाल सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इस बंदे ने 2 दफ़ा डिज़ाइन डाले हुए, या हो सकता है इसकी और भी कोई नीचे डिज़ाइन हो। तो इस तरीके से वहाँ पे उनको बीट करके आप विन कर सकते हो, ये प्राइस भी विन कर सकते हो, और दूसरा आपकी स्किल भी इससे ग्रो होगी कि यार जो मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है उसने डिज़ाइन कैसे बनाया है, फलाने कैसे बनाया है, ताकि उससे आपको थोड़ा आइडियाज़ अच्छे से अच्छे आए और आपकी स्किल्स इंप्रूव हो।
खैर जो मैंने बात शुरू की थी वो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये लाइव असाइनमेंट जो क्लास के अंदर हम लोग देंगे वो तो ये जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जो टूल पढ़ाऊंगा उससे ये चीज़ बनेगी। फिर जो आप लोगों को एक जो असाइनमेंट दिए जाएंगे, जैसे सर ने आपको बात की कि भाई 50+ असाइनमेंट देंगे, वो इसी तरीके से मैं क्लाइंट बेस्ड रिक्वायरमेंट आपको दूंगा। और जाहिर बात है इसके बारे में मैं पूरी आपको सपोर्ट दूंगा। आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से बनाया, वो गलत बनाया, उसमें कलर सही नहीं, शेप सही नहीं, टेक्स्ट सही नहीं, वो पूरा मैं उसमें गाइड आप लोगों को करता रहूंगा। ये व्हाट्सएप में हम पूरी आपको सपोर्ट देंगे। तो यहाँ से आपको लाइव असाइनमेंट देंगे, जाहिर बात है उस पर वर्क करोगे तो आप ही उसमें पैसा भी कमा सकते हो और स्किल भी अर्न करोगे। तो इस तरीके से हम आप लोगों को असाइनमेंट देंगे। तो खैर थोड़ा सा भी चीज़ को बना के भी देख लेते हैं ताकि हमें पता तो चले कि हम आपकी क्लास जो है वो किस वे से ले रहे हैं और आप लोगों को वो समझ में आएगा भी या नहीं आएगा। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट कुछ दिखाया, स्टार्टिंग का जो असाइनमेंट है जो बेसिक शेप्स वाला है उसको थोड़ा सा बना के भी देख लेते हैं। जैसे ये अभी आप देख रहे हो ये सोशल मीडिया की पोस्ट है और बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग अगर करते हैं या नहीं करते हैं, उनको अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया की पोस्ट चाहिए होती है। भले उनको पंफलेट ना बनवाना हो जो कहीं बाहर बांटे, लेकिन उनको नेट पे अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। उसके लिए जाहिर बात है सोशल मीडिया पोस्ट की नीड होती है। अब सोशल मीडिया की पोस्ट का एक स्पेसिफिक कोई ना कोई साइज तो होता है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड साइज जिस वे पे ये लॉजिक सेंड की भी आप पब्लिसिटी देख रहे हो जो पेज पे हम करते हैं पोस्ट वगैरह की सूरत में, वो किस साइज के अंदर हम बना रहे हैं उस साइज के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको आपको आज बना के दिखाता हूँ। तो मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ और पेज किस तरीके से लेना है वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो फाइल का जो टैब आपको देख रहा है इसमें जो न्यू है ये शो कर रहा है कि यहाँ से आप पेज का साइज रख सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड पोस्ट का साइज हम लोग रखते हैं, वैसे तो फेसबुक का जो साइज है वो अलग ही है, वो छोटा कुछ साइज होता है। उसके ऊपर आपकी जो डिजाइन का जो कंटेंट है वो थोड़ा वाज़ेह शो नहीं हो रहा होता। तो हम लोग इंस्टाग्राम की जो पोस्ट का साइज है फेसबुक के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं। जो विड्थ में होता है, विड्थ कहा जाता है कि चौड़ाई, उसमें जो उसका साइज होता है वो 1080 होता है और जो हाइट में उसका साइज होता है वो भी 1080 होता है। तो मतलब सेम विड्थ और हाइट में हम जो इंस्टाग्राम का जो बेसिकली साइज होता है उसी में हम फेसबुक का भी बनाते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने पेज पे आपको दिखाया, जो रिसेंटली जो पोस्ट आप हमारी देख रहे हो जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइनिंग भी जिन्होंने की होगी, तो ये उसका शायद ये 1080 विड्थ में 1080 हाइट में। अब रेजोल्यूशन भी दो तरीके की होती है। एक काम यहाँ पे वैसे डिजाइनिंग में दो तरीके का काम है, एक प्रिंट का काम है और एक स्क्रीन का काम है। अब जैसे ये सोशल मीडिया की ब्रांडिंग है, ये प्रिंट नहीं होनी। तो जो प्रिंट के जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन हम रखते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि भाई जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उसके अलावा हम रख सकते हैं। जो प्रिंट के काम की वैसे स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन इस्तेमाल होती है वो 72 होती है और जो स्क्रीन के लिए कलर मोड इस्तेमाल होता है वो RGB होता है। इसको मैं क्योंकि अभी आज वैसे डेमो क्लास है तो मैं इसको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो डीप में मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये रखा जाता है, अगर दूसरा रख लिया जाए तो क्या नुकसान है। तो ये लेके ओके करूंगा तब पेज आएगा जिसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। पेज नहीं होगा तो डायरेक्ट मैं वर्क नहीं कर सकता हूँ, फिर मुझे क्या पता किस जगह पे जाके लगना है। तो ये पहले तो मैंने ये जो आपके सामने असाइनमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने उसके हिसाब से एक पेज का साइज ले लिया। बेसिकली पोस्ट डिजाइन ये ब्लू वाला एरिया जो बाहर का है उसके अलावा है। तो मैं सेम सबसे पहला क्या काम करूंगा, ये जो ब्लू कलर का ये जो इस पोस्ट के अंदर है इस तरीके का ब्लू कलर लेके सोशल मीडिया के जो पोस्ट का पेज मैंने लिया है उसके अंदर ये ब्लू कलर करूंगा। ये जो बैक में आपको दिख रहा है ये सबसे पहले ये ब्लू कलर है, फिर ये येलो कलर वाली शेप है और फिर ये व्हाइट कलर वाली शेप है। ये कैसे बनती है, तो सेम यही ब्लू कलर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के दो तीन वे, एक तो विंडो के अंदर अपना फंक्शन होता है, अगर आप सर्च बार में जाके लिखें स्निपिंग टूल, विंडो 10 का या विंडो 7 में भी होता है, तो ये स्निपिंग टूल आप लिखोगे तो ये स्क्रीन को कैप्चर करने का एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें न्यू किया और ये मेरे को बता रहा है कि इसमें से आप कितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो। ये एरिया बेसिकली मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यही वाला सेम कलर जो है वो मैं अपनी पोस्ट में देना चाहता हूँ। करने को तो मैं फोटोशॉप से भी ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन वो और ये इन दोनों कलर में डिफरेंस होता, तो सेम यही कलर करने के लिए मैं इसी कलर का सैंपल फोटोशॉप में दूंगा। तो मैंने इसको क्रॉप किया यहाँ से अपने पास, कहीं भी इसको सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे फिलहाल कर लेता हूँ और इसको मैं फोटोशॉप में जाके इससे कलर पिक करूंगा। तो ये मैं इस इमेज को उठा के फोटोशॉप पे जाके रखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे आके रख दिया। चाहता तो नए टैब पे भी ओपन कर सकता था। अब यहाँ पे फोटोशॉप में बहुत सारे टूल आपको दिख रहे हैं। ये जो साइड पे टूल बार है ना, इस टूल बार में हर टूल का काम अलग अलग है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ क्लास का ओवरव्यू आपको दिया तो उसमें
जो मुख्तलिफ टूल थे उनका काम अलग अलग था, जो मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक टूल स्पेसिफिक जिसका काम सिर्फ कलर पिक करना ही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास नीचे ये जो 2 कलर्स दिख रहे हैं ना, ये 2 कलर अगर मैं मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो कलर की डिज़ाइंस बनाए जाते हैं ना, जो भी ब्रांडिंग होती है वो अपने कलर पे एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कि आपने करीम या जो टैक्सी सर्विसेज है इसके कलर देखेंगे तो ग्रीन, येलो और वाइट से रिलेटेड है, या जैसे मेज़ान बैंक है तो उसका पर्पल और वाइट से रिलेटेड है, HPL है तो उसका ग्रीन और येलो से रिलेटेड है। तो हर जो ब्रांड है वो अपनी ब्रांडिंग से रिलेटेड कलर लेके चल रहा होता है। तो फोटोशॉप भी हमें अलाउ करता है कि एट अ टाइम हम 2 कलर अपने पास रख के उनकी शॉर्टकट की के थ्रू हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट सेम वही कलर ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर रखता हूँ, फिलहाल मैंने व्हाइट कलर रखा है, मैं ये वाला कलर पिक करना चाहता हूँ, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कलर पिक करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा टूल ऐसा है जो कलर पिक करता है? तो ये जो हमें टूल दिया हुआ है जिसपे अगर मैं माउस ओवर करता हूँ, मतलब माउस रखता हूँ, तो इस टूल का नाम है आई ड्रॉपर। तो अगर जैसे मैं आई ड्रॉपर के टूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कलर पिक करने वाला टूल आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये कलर पिक होके मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कलर। यहाँ पे आने का बेनिफिट ये होगा कि मैं इस यहाँ पे जो कलर रखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की है, वो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने ये आई ड्रॉपर वाले टूल से क्लिक किया तो ये कलर देखें यहाँ पर आ गया। अब यही वाला कलर मैंने अपने ये जो फोटोशॉप पे बेसिकली लेयर वाइज वर्क होता है, तो ये जो लेयर पैनल मुझे दिख रहा है, यही वाला जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये मैंने अपने बैकग्राउंड में देना है। ये वाली जो इमेज में लाया था, ये जो इमेज लाया था ये वो वाली लेयर है, और ये लेयर सिर्फ कलर पिक करने के लिए लाया हूँ। ये मैंने अभी वक्ती तौर पे, ये जो आपको आई दिख रही है इसका मतलब होता है ये वक्ती तौर पे हाइड हो जाएगी। मैंने सिर्फ कलर पिक करना था। अब मैंने जो कलर पिक कर लिया जो यहाँ पर आ गया है, बैकग्राउंड में मैंने ये कलर पेस्ट करना है। बैकग्राउंड वाली लेयर पे मैं आया और कलर पिक करने की शॉर्टकट की, जो ऊपर वाले कलर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, उसको पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो कीबोर्ड पे अल्ट और प्लस बैक स्पेस, मतलब ये दोनों कीज एक साथ आप प्रेस करोगे तो वो ये वाला कलर आ जाएगा। तो जैसे ही कीबोर्ड से मैंने अल्ट और बैक स्पेस क्लिक किया तो ये जो सेम कलर ब्लू था ये मेरे पास बैकग्राउंड पे आ गया। अब नेक्स्ट काम इसी को देखते हुए, ये वक्ती तौर पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर रहा हूँ, जहाँ से देख के हम बना रहे थे वहीं पर जाते। अब इसके बाद दूसरा काम मैंने ये करना है, ये जो येलो आपको शेप सी दिख रही है, ये जो येलो शेप, फिर ये जो व्हाइट शेप दिख रही है, तो ये शेप इस ऊपर वाले सर्कल के पीछे छुपी हुई है। तो मैं ये कैसे बनाऊंगा थोड़ा आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम, आज आप लोगों का डेमो क्लास है तो 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक जनरल आइडिया समझ आए। फिर जिसको लगता है कि हमारे मतलब की चीज़ है वो कंटिन्यू करेगा, जिसको नहीं लगता हमारे मतलब का तो जाहिर बात है फिर उसने मुख्तलिफ जगह पे बहुत सारी चीज़ों में और ऑब्जर्वेशन करनी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपकी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ये शेप आप देख रहे हो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये येलो शेप बेसिकली है एक सर्कल ही। अब ये सर्कल कैसे, आप तो बोलोगे ये सर्कल तो पूरा एक गोल होता है ओवल की शेप में, तो यहाँ पे तो ये गोल शेप में नहीं है, ना ये व्हाइट वाला ना ये येलो वाला, लेकिन ये कैसे बनेगा? ये जो बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये बहुत बेसिक शेप नहीं, ये जो टूल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये बेसिक शेप है। तो जिस टूल के साथ ये जो व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर उस तरीके के बहुत सारे टूल और एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर राइट क्लिक, ये जो माउस के 2 क्लिक होते हैं ना, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक, तो अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये इस बेसिक शेप से रिलेटेड और बेसिक शेप्स जो हो रही है। तो ये सर्कल जो टूल है जिसको एलिप्स कह रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करूंगा और अब मैं ये सर्कल बनाता हूँ। कैसे? ये मेरा आर्ट बोर्ड था जिसमें मैंने व्हाइट कलर किया, ब्लू कलर किया था। अगर मैं इसमें सर्कल बनाता हूँ, अब सर्कल प्रॉपर बनाने के लिए भी ऐसा नहीं कि बस माउस से आपने ड्रैग किया और सर्कल बन गया। सर्कल प्रॉपर बनाने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, ये अंडे की शेप में बन रहा होगा। प्रॉपर सर्कल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि प्रॉपर शॉर्टकट की एक इस टूल के साथ दबानी होती, फिर सर्कल बनता है। तो थोड़ा सा ड्रॉ जैसे मैंने किया ना, उसके बाद मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दिया। जब मैं शिफ्ट प्रेस करके अब इसको बड़ा कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये अब सर्कल की फॉर्मेट में प्रॉपर बनता जा रहा है। तो एक सर्कल प्रॉपर बड़ा बना रहा हूँ। अब सर्कल का भी जो कलर है वो सेम वही कलर है जो बैकग्राउंड का कलर है, इसलिए सर्कल नहीं दिख रहा। तो सर्कल का कलर चेंज करने के लिए जो सर्कल की लेयर आई है ना, इसका ये जो थंबनेल है, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करें माउस का, लेफ्ट जो क्लिक होता है, तो डबल क्लिक किया, यहाँ से जाके मैंने इसका व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे समझ आई कि यार जो आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं चीज़ बना रहा हूँ ना, उसमें जितना एरिया उस शेप का आर्ट बोर्ड पे है सिर्फ वही दिखेगा
जो आर्टबोर्ड के बाहर उसका एरिया जा रहा है वो नहीं शो होगा। ये देखो अभी तो वो लेयर सेलेक्ट है ना, तभी उसकी जो बाउंडिंग बॉक्स है, जो इसका एरिया का जो स्ट्रोक है वो दिख रहा है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ माउस से, हर टूल का अपना पर्पज मैं आगे गाइड करूंगा कि मूव टूल का क्या काम होता है। ये जो फर्स्ट टूल है इसका काम सिर्फ चीज को सेलेक्ट करने के लिए या डीसेलेक्ट करने के काम होता है या मूव करने के। तो इसका काम चीजों को बनाने का काम नहीं होता। तो जैसे मैं इस लेयर को डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने इस आर्टबोर्ड के बाहर क्लिक किया तो देखो बनाया तो मैंने सर्कल था, लेकिन आधा जो सर्कल है वो इसलिए नहीं दिख रहा, वो आर्टबोर्ड के बाहर है। लेकिन अगर मेरे जहन में आ रहा है यार भले जो आधा है वो बाहर है, ठीक है वो बाहर ही रहे, लेकिन ये जितना बना है इसको मजीद बड़ा करना है। तो बड़ा छोटा करने वाली चीज को या चीज को चेंजिंग करने को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इसके साथ मजीद दोबारा छोटा बड़ा जो करना है वो कैसे किया जा सकता है? दोबारा ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बात की कि ये मूव टूल है, मूव टूल से जाहिर बात है इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ताकि क्योंकि अब ये फोटोशॉप या कंप्यूटर एक रिमोट है, इसको पता तो चले कि भाई किस लेयर के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैंने उस लेयर को सिलेक्ट किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी कीबोर्ड से आप दबाओगे ना, टी फॉर लाइक जैसे ट्री होता है, कंट्रोल टी आप प्रेस करोगे तो इसके हैंडल्स आ जाएंगे। अब वही छोटा बड़ा करने के लिए अगर मैं कोई की नहीं दबाता हूँ तो वो अंडे की शेप में छोटा बड़ा होगा। सेम वही अगर मैं शिफ्ट दबा के बड़ा करता हूँ तो ये प्रॉपर फिर ज्यादा बड़ा होगा। तो मैंने अभी इसको बड़ा कर लिया, और जो मैंने बड़ा कर लिया उसको बता दिया हाँ क्या मैं जितना बड़ा करना चाहता था, ठीक है बस अब इंटर दबा दो ताकि वो चीज प्लेस हो जाए। अब जब प्लेस हो गई इसको नीचे करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो फर्स्ट टूल है, ये जो मूव टूल है, यही टूल सेलेक्ट करके इस लेयर को मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। तो जैसे भी आप यहाँ पे चीज देख रहे हो, ये जो मैंने आपको दिखाई, ये जो व्हाइट सर्कल आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से बना हुआ है। मजीद इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल टी, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब ये जो येलो आपके सामने दिख रहा है, 2 मिनट, ये जो अब आपको येलो सर्कल दिख रहा है ये कुछ और नहीं है, ये इसी सर्कल की एक कॉपी ली हुई है। मतलब ये जो सर्कल है, ये जो एलिप्स टूल इसकी मैं आई ऑफ कर रहा हूँ, इसी की अब मैंने कॉपी लेनी है। मैं ये अभी थोड़ा सा आपको फास्ट वे में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जाहिर बात है इसको एक दफ़ा दोबारा बना के दिखाऊंगा डीप में, ताकि जो भी सवाल जवाब हैं, अभी आप लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, मैं भी आप लोगों का माइक ऑन करता हूँ ताकि उन सवालों का जवाब भी दे सकूँ। तो अभी कॉपी इसकी लेनी है ताकि वो येलो वाला जो फंक्शन है वो शो हो जाए। तो इसकी कॉपी ऐसे लोगे, 2 वे कॉपी लेने के, एक तो इसी लेयर को ड्रैग करते हुए अल्ट दबा दे तब कॉपी आ जाएगी, ये देखें, या दूसरे वे में सिंपल कंट्रोल जे फॉर जैसे जग होता है ना, तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे इसकी कॉपी आ जाएगी। ऊपर वाली कॉपी को नहीं, ये जो नीचे वाली कॉपी है इसको मैं पीला कलर कर रहा हूँ। कलर पीला करने के लिए जो लेयर में लाया था जिसमें वो इमेज शो हो रही है उससे कलर पिक कर लेता हूँ। तो ये पीला कलर मैंने पिक करना है। मैंने वही आई ड्रॉपर लिया, यहाँ क्लिक किया, देखो पीला कलर यहाँ पर आ गया। अभी इस लेयर की आई ऑफ कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ। ये जो 2 सर्कल है इसमें नीचे वाले सर्कल की लेयर पे सेलेक्ट करके ये जो कलर है जिसको पेस्ट करने की मैंने शॉर्टकट की बताई थी, अल्ट बैक स्पेस, मैंने वो कलर पेस्ट कर दिया है। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर एक व्हाइट सर्कल पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहा। तो अब ये जो पीला सर्कल नीचे वाला है उस लेयर को सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो वो उसके पीछे से वो चीज़ निकलती हुई आ रही है। मैं माउस से करूँगा तो थोड़ा स्पीड से हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे बनी हुई है यहाँ पर। इसी तरीके से आगे बात करूं, मतलब ये हुआ और कुछ नहीं है, ये इस व्हाइट सर्कल के पीछे वो पीला सर्कल पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं, ये सर्कल कैसे बन गया और ये उसके ऊपर इमेज कैसे क्लिप हो गई, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। बस ये सर्कल के अंदर इमेज क्लिप कर दूं, फिर आज तक इतना ही रखते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा इतना समझना जितना हमें हजम भी हो जाए। तो ये मैं थोड़ा सा सर्कल बना दूं, उसके ऊपर इमेज क्लिप कर दूं। तो एक और सर्कल मैं ले रहा हूँ, यहाँ से सर्कल टूल लिया, थोड़ा सा बना के मैंने शिफ्ट के साथ बड़ा भी हो सकता है और अल्ट शिफ्ट के साथ भी बड़ा हो सकता है। तो जैसे मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया उसके बाद मैंने अल्ट और शिफ्ट दबाया। अल्ट और शिफ्ट का पर्पज और शिफ्ट का पर्पज ये है, अल्ट शिफ्ट दबाने से सेंटर पॉइंट वही रहता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये मैंने सर्कल बना दिया। इसका कलर वक्ती तौर पे मैं चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए। वहीं यही आपको जैसे बताया था कि थंबनेल पे जाके मैंने कोई सा भी कलर रख दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको फिट कर दिया। फिलहाल सेंटर में नहीं है, अलाइनमेंट किस तरीके से की जाती है वो आपको बताऊंगा। कोई सी भी इमेज में नेट से ले आता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जैसे बंदा है,
इसको मैं डायरेक्ट सेव किए फोटोशॉप में लाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, ये लिखा रहा है कॉपी इमेज, तो कॉपी की इमेज करते ही डायरेक्ट फोटोशॉप पे आके मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ, ये सेव करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोटोशॉप में आ गया। अब इसको मैं इस सर्कल के अंदर जो इसके पीछे पड़ा हुआ है, आई ऑफ करता हूँ, ये जो सर्कल इसके पीछे पड़ा हुआ है हरे वाला, इसके अंदर मैं क्लिप करता हूँ, मतलब इसके सर्कल के अंदर डालना चाह रहा हूँ। तो इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और हमेशा क्लिपिंग का वे है कि जो उसके नीचे लेयर पड़ी होती है उसी के अंदर क्लिप होता है। क्लिप करने की जो शॉर्टकट की है, बस ये चीज ध्यान में रहे कि जिसके अंदर क्लिप कर रहे हैं उस इमेज के नीचे लेयर पड़ी हो, लेयर वाइज काम होता है, लेयर मतलब तय कह लें, वो लेयर बिल्कुल नीचे पड़ी हुई सर्कल वाली। आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको पता चले। इस लेयर को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल ऑल्ट और जी प्रेस करूंगा तो ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगी। अब क्लिप तो हो गई, लेकिन इमेज का साइज छोटा है और सर्कल बड़ा है, तो इमेज को बड़ा करते हैं। तो जैसे पहले वो सफेद वाले सर्कल को छोटा बड़ा किया था, उसी तरीके से इमेज को भी छोटा बड़ा करेंगे। तो उसी तरह मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, इमेज के हैंडल्स आ गए और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये सर्कल के अंदर इमेज आ गई। तो इसी तरीके से आप जैसे आप आगे वे देख रहे हो, मिसाल के तौर पे ये जो येलो सर्कल देख रहे हो ये कैसे बन गया, थोड़ा सा बस ये येलो सर्कल क्या बता दूं, फिर जो है आप लोगों के सवाल लेते हैं और उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। तो ये अब जो सर्कल जिसके अंदर मैंने इमेज क्लिप की हुई है, इसी सर्कल की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ। क्यों कॉपी ले रहा हूँ? क्योंकि उसी साइज का होगा, बस थोड़ा सा बड़ा करूंगा, उसी एंगल पे रहते हैं। तो कॉपी लेने की शॉर्टकट की आपको बताई थी, ये सारी चीजें वैसे मैं आप लोगों को टेक्स्ट की सूरत में लिख के भी दे दूंगा आप लोगों के ग्रुप के अंदर, या वॉइस मैसेज में भी बता दूंगा जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मैंने इसी की कॉपी ली, कंट्रोल जे दबा के। अब इस ऊपर वाले सर्कल के अंदर तो इमेज क्लिप हुई हुई है, वो तो डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो नीचे वाला सर्कल है ना, इसको बड़ा करना है। तो उस लेयर पे तो मैं खड़ा हुआ हूँ, दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि उसके ऊपर एक और सर्कल और इमेज क्लिप हुई हुई है। तो ये जो नीचे वाला सर्कल है, उस लेयर पे खड़े हो तो मतलब उसके साथ ही काम होगा। तो सिंपल लेयर पे रहते हुए कंट्रोल टी, जैसे अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, व्हाइट वाले सर्कल को भी बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाया, इमेज को भी बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाया, इसी तरह इस सर्कल को भी बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी दबाऊंगा जो इसके पीछे बड़ा हुआ है, यहाँ से आके इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यह भी मैंने सर्कल बड़ा किया, लेकिन अब इस सर्कल के अंदर वाला कलर ऑन है, मतलब इस कलर सर्कल का फिल कलर ऑन है, उसकी बाउंड्री वाला कलर बंद है। तो मैं इसकी सर्कल का जो सर्कल है, ये हरे वाला बेसिकली ये जो ऊपर वाली दो लेयर से अगर इनको मैं हाइड करता हूँ तो ये वाला सर्कल है वो जिसपे मैं खड़ा हूँ। हाइड जो मैंने किया बाद में उनको मैं ओपन कर दूंगा, शो कर दूंगा। फिलहाल इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका फिल ऑफ करना है। तो जिस टूल से मैंने ये सर्कल बनाया था वो ये टूल था। जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे प्रॉपर्टीज उसके ऊपर शो हो रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैं इसका फिल जो है वो खत्म कर रहा हूँ, मतलब उसके अंदर का कलर, उसका जो बाउंड्री का कलर है वो ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो कलर पैनल है, यहाँ पे जो मेरे पास फोरग्राउंड, ये जो ऊपर कलर होता है इसको बेसिकली फोरग्राउंड कहते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये जो ऊपर वाला कलर है वो जैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर पिक भी कर सकता हूँ, ये कलर पिक करने का फंक्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने इस कलर को पिक कर दिया, वही कलर आ गया, ओके कर दिया। अब ओके तो कर दिया, लेकिन स्ट्रोक जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा पतला है। मैं यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मैंने 10% कर दिया। अब स्ट्रोक बढ़ रहा है, मजीद बढ़ाना है, यहाँ से मैंने 25% कर दिया। अब ये स्ट्रोक तो बढ़ गया, मैंने इसके ऊपर जो चीजें हाइड की थी अब उनको ओपन कर लेते हैं, वो बनी हुई है, बस सिर्फ ओपन कर। ये सर्कल को मजीद बड़ा करना है, वही सर्कल वाली लेयर पे खड़ा होना है, ये मस्ट है। उसी लेयर के साथ फंक्शन ऑपरेट होगा जिस लेयर पे आप खड़े हो। तो बस इस सर्कल को कंट्रोल टी दबा के बड़ा करना। तो ये आपके सामने इस तरीके से काम हुआ। वैसे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक जो है वो कम है, मैंने ज़्यादा दे दिया, मैं यहाँ से स्ट्रोक जो है वो कम कर। तो इस तरीके से जो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी सी बेसिक्स बना के दिखा दी हैं, जो मैं आप लोगों को डीप में भी क्लास स्टार्ट होगी वो आप लोगों को फिर बताता रहूँगा। तो आगे फिर किस तरीके से टेक्स्ट आ गया, किस तरीके से ये शेप हो गया, टेक्स्ट की क्या टाइप्स होती हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये क्लास के अंदर ये एक्सप्लेन इस तरीके से करा डेमो क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे हमारी क्लासेस जो है वो किस वे से चलेंगे। फिर ये फोटोशॉप के जो टूल में, क्योंकि अब ये फास्ट ट्रैक है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, वैसे तो कहा हुआ तो फास्ट ट्रैक है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हुई तो थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन जो है वो हम बढ़ा भी देंगे। लेकिन मेन मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। मकसद ये है कि मैं अपनी ज़ात से एक चीज़ को आप लोगों को ये बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज़ नहीं कि सिर्फ पैसे ही कमाने,
मकसद ये कि यार जो चीज़ सिखा रहे हैं वो अगलों को उससे कोई फ़ायदा भी हो। जैसे भी आप लोगों को अपना ग्रुप दिखाया है लॉजिक सेंट का, तो उसमें जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनमें उनको फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे एज मैं खुद जो है लॉजिक सेंट का जो ग्राफिक्स का डिपार्ट है उसको हेड करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास या जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास यहाँ पे आए हैं जो अभी डिपार्ट में वर्क कर रहे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी उनके अंदर हैं। तो उस कुछ स्टूडेंट जो उनके अंदर वर्क कर रहे हैं, मैं उनसे पैसे ले तो नहीं रहा हूँ, उनको पैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर बात है उनसे स्किल्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, जो वो काम करके दे रहे हैं, तो उनको पैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्टरनेट फ़ायदा उनका भी हो रहा है। तो मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है आप नहीं तो कोई और, आप नहीं तो या ये फील्ड नहीं तो कुछ और, रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना, इंसान के हाथ में ये चीज़ें नहीं है। तो मकसद सिर्फ ये कि यार जो चीज़ सिखाएं, अब ये चीज़ तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई 1 मंथ है, सारी चीज़ें प्रॉपर इसी वे से जिस वे से मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को भी समझ आ जाए, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मेरी पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगी। सर ने तो वैसे जैसे बोला है कि 3 मंथ तक आप लोगों को प्रॉपर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट करेंगे। तो मेरा जैसे उस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ होऊंगा तो बहुत सारे फिर स्टूडेंट के साथ मेरा जैसे पर्सनल इंटरेक्शन भी हो जाएगा कि भाई सर ये असाइनमेंट आया, वो असाइनमेंट आया। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता भी हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पहले भी पढ़ाया है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो मेरे साथ फिर इंटरेक्शन में हो जाते हैं। तो मकसद ये कि यार कोई ना कोई उनको बेनिफिट होता रहे। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। अब जाहिर बात है मेरा एक पढ़ाने का एक अपना वे है, अब किसको समझ आती किसको समझ नहीं आती ये तो अब आप लोगों की अपनी उस गेट के ऊपर है कि आप लोग कितना अच्छा गेट कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को एक समझ दूँ इस फील्ड का जो मैं इस ड्यूरेशन के अंदर कर सकता हूँ। इसके अलावा भी डिज़ाइनिंग फील्ड एक पूरी दरिया है, ये ऐसा नहीं है कि आपने जितनी चीज़ें अभी सीख ली सिर्फ ग्राफिक्स यही है, ये जो मैंने चीज़ें दिखाई या सर ने जो चीज़ें सर्च करके बताई सिर्फ यही है। ये एक पूरी डीप फील्ड है जिसको अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपकी फ्रीलांसिंग नहीं भी इन केस चलती, अगर आप पूरा टाइम दोगे तो श्योरिटी है कि क्यों ना आप लोग की चले, लेकिन अगर नहीं भी चलती तो आप इसकी ब्याह पे मुख्तलिफ एजेंसी में या सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर इसकी जॉब भी कर सकते हैं। हत्ता कि जैसे सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ पे भी हम आप लोगों को पूरी सपोर्ट देंगे कि अगर आप लोग वो जो असाइनमेंट से इस तरह की चीज़ें प्रॉपर करोगे तो आप लोगों को ही हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस में अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आप लोगों से रिमोट वर्क, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले रिमोट वर्क भी लेते हैं कि आप भले जहाँ पे भी बैठे हुए, हम यहाँ से आपको अपना क्लाइंट का वर्क देके आप लोग उसके चार्जेस पे कर सकते हैं। तो ये मेरा समअप था कि मैं आप लोगों को क्लास के बारे में बता दूं कि आगे हमारी क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। अभी मैं सर को बोलूँगा कि थोड़ा सा माइक या चैट ऑन कर दें, ताकि इनके जो सवाल हैं उनको मैं कोशिश करूँगा दे सकूँ। जी सर। जी सर, इनकी चैट ऑन। अच्छा, आप में से किस जी जी एक एक करके पूछेगा। जी वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली मिनाज साहब, कोई सवाल है आप लोगों में से किसी का तो पूछ लें, क्योंकि फिर जो है टाइम भी काफ़ी हो गया। तो आप लोगों को मेरी कोशिश होगी मैं तो अपनी तरफ से टाइम दूँ, लेकिन आप लोगों की अब कुछ की मसरूफियात भी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूँ कि सर ने जो है ना यहाँ पे जो चीजें आपको अभी सिखाई हैं बताई हैं वो प्रॉपर एक जब क्लास होगी ना उस क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। अभी तो जस्ट आपको जस्ट एक आइडिया दिया है सर ने कि इस तरह से हम इस पे काम करेंगे, और जितने असाइनमेंट्स सर ने आपको दिखाया कि ये हम क्लास के अंदर वो सारे असाइनमेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद के जो असाइनमेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया भी सर ने आपको डिफाइन किया कि किस तरह से हम आपको वो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से उनको गाइड करेंगे। अच्छा, काफी लोगों के जो क्वेश्चन हैं मेरा ख्याल है सर आप उनको आंसर कर दें ताकि फिर हम इसको सम अप कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक दो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि सर कैन यू प्लीज सेंड द पीडीएफ यूज्ड इन द लेक्चर प्लीज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे हम आप लोगों को ये प्रॉपर वे में प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें। अभी डेफिनेटली आप लोगों की डेमो क्लास है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डेमो सिर्फ लेंगे, तो जो हमारे साथ प्रॉपर चलेंगे तो हम उनको बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की जो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन था उसमें हम जितनी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर समझा सकते थे या बता सकते थे तो हमने बताई, फिर आप लोगों को आगे चीज़ें प्रोवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने सवाल किया मुझसे कि सर प्लीज़ बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। अब डेफिनेटली बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं एक टॉपिक है ना पूरा, इसको मैं ये कोई 1-2 मिनट में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये टॉपिक मैंने अपने इस जो आउटलाइन बनाई हुई उसके अंदर रखा हुआ है, तो आपको प्रॉपर वे से गाइड करूँगा कि किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। थोड़ा सा हमने जो है ना हर चीज़ को ठंडा करके खाना है, क्योंकि
हम लोग हर, मैं अपनी भी आप पे भी बात करूं, अगर मैंने कोई स्किल नहीं सीखनी है तो मैं भी घोड़े पे सवार हूँ, मैं बस आ जाऊँ तो आज ही सारी चीज़ें सीख लूँ। हर चीज़ को प्रॉपर वे से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ समझ आएगी। अच्छा, एक और का सवाल है कि सर अगर हम फोटोशॉप पे कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो पॉसिबल है कि प्रिंट भी हो जाए? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में बैनर्स लगे हुए हैं, या जो बाहर हमारी बिल्डिंग के बाहर बैनर्स लगे हुए हैं, वो मैंने कुछ उनमें से फोटोशॉप से भी डिज़ाइन किए। तो मेन मकसद सिर्फ प्रिंट में रेजुलेशंस का होता है, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा प्रिंट करते हुए रेजुलेशन, या फुट में जो हम एरिया नापते हैं दीवार का या बाहर वट जिस जगह पे बैनर लगा रहे हैं, तो उसको हम फोटोशॉप पे किस तरीके से पेज का साइज लेते हुए वो वैल्यू रख सकते हैं और किस तरीके से रेजुलेशन बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली फोटोशॉप पे प्रिंट का काम भी होता है। सर कैन वी गेट रिकॉर्डिंग एज आई? बिल्कुल, आप लोगों को इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप्स के अंदर। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, ताकि मुझे पता चले कि कैसे जो है मैंने आज की क्लास आप लोगों को दी, या सर ने कैसी क्लास दी। कोई हमारे से रिलेटेड सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, और सवाल भी है? सर वी ओनली बी डूइंग वर्क ऑन फोटोशॉप? नहीं नहीं, हम फोटोशॉप के अलावा जो है इलिस्ट्रेटर के ऊपर भी वर्क करेंगे। अब इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का जो डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्टिंग में हम फोटोशॉप पे वर्क करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो कुछ क्लासेस वैसे शॉर्ट ही हैं, लिमिटेड ही हैं, तो उसके बाद फिर हम इलिस्ट्रेटर भी सीखेंगे कि इलिस्ट्रेटर पे किस तरीके से वर्क होता है। जी जी, इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर सिखाएंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज की क्लास की जो है शेयरिंग हो जाएगी वीडियो भी ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप में जिन्होंने कोर्स करना है हम सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे। आज डेफिनेटली डेमो क्लास थी, तो जिसने आना था उन सबको हम जो है डेमो क्लास के हवाले से हमने ऐड किया। और वैसे सर आप लोगों को इस हवाले से शायद सर ने बताया या नहीं, हम 1 वीक तक आप लोगों को डेमो क्लासेस ही देंगे। अगर आप में से किसी का भी कोई कंफ्यूजन है कि यार आज तो पहली क्लास थी, अगली क्लासेस लेके देखते, तो डेफिनेटली आप पूरा 1 वीक तक जो आपकी क्लासेस हैं उसमें वो समझें कि हमारी तरफ से आप लोगों की डेमो क्लासेस ही हैं। आप चाहें उसमें किसी और को अगर आपने ऐड करना है तो आप बेशक ऐड कर दें, या सर से आप कम्युनिकेशन कर लें, वो उसको ऐड कर देंगे या उनको ऐड कर देंगे। तो आप 1 वीक तक हमारी तरफ से डेमो क्लासेस लेंगे, आपको समझ आए तो आप फिर कंटिन्यू करें। सर लोगो डिज़ाइनिंग की भी क्लास होगी? डेफिनेटली लोगो डिज़ाइनिंग की भी क्लासेस होंगी। मैंने ये टॉपिक आपके लिए कोर्स आउटलाइन के अंदर रखा हुआ। थैंक यू जिनको लेक्चर की समझ आई। कोशिश की है कि हम आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो जाहिर बात है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है, तो स्टार्टिंग थोड़ी सी होती है बंदे की। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे कि प्रॉपर वे से चीज़ों को गाइड करें और डीप में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करें। मैंने जैसे पहले भी एक चीज़ बात कह दी कि ये सारी चीज़ें डीप में उसी तरह आप लोगों को भी समझ आए, तो ये पॉसिबल नहीं है 1 मंथ में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से सपोर्ट दें। कोर्स के बाद भी 3 मंथ तक आपको सपोर्ट इसीलिए दे रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं आप लोग इससे कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें। थैंक यू सर, आपकी वॉइस में इशू आ रहा था, बस कोशिश कीजिएगा। ठीक, हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ से हम आप लोगों को पूरी प्रॉपर क्लासेस दें, फिर भी हम इस चीज़ को चेक करेंगे। सम टाइम होता है कि आप लोगों की तरफ से भी नेट वगैरह के इश्यूज होते हैं, उस चीज़ों का भी आप लोगों की तरफ से भी ख्याल हो। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को कवर करें। प्रिंट भी, आप में से किसी का सवाल है कि भाई प्रिंट मीडिया का जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतर कौन सा है? दोनों सॉफ्टवेयर ही बेहतर हैं जिसके ऊपर आप डिज़ाइन अच्छा बना सकें। लाजमी नहीं है कि उसके लिए ज़्यादातर लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि इलस्ट्रेटर के ऊपर बनाया जाए। मैं वैसे इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि जिसमें आपकी स्किल्स अच्छी हैं, दोनों सॉफ्टवेयर में कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम भी हैं। डिफ्रेंशिएट किया है कि किस वजह से इलस्ट्रेटर पे वर्क करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी प्रॉपर बात करूँगा। सॉफ्टवेयर दोनों ही बेहतर है प्रिंट मीडिया के लिए, बस आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो वो भी एक्सप्लेन कर दे ताकि फिर उसको गाइड कर दें। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मजीद ये जो आज मैंने असाइनमेंट आपको दिखाया, ये मैं इंशाल्लाह टूल वाइज प्रॉपर आपको डिफाइन भी करूंगा, और जिसके आगे क्लासेस हैं वो भी डिफाइन करूंगा प्रॉपर वे में। 3D आर्ट भी डेफिनेटली एक बड़ी फील्ड है। जो इस कोर्स के अंदर जो आउटलाइन है उसके अंदर हमने अभी 3D आर्ट जो है वो शामिल नहीं किया हुआ। मॉकअप का जो वे है वो भी बेसिकली वैसे 3D कहलाता है, तो उस तरीके का जो है आप लोगों को वे वो गाइड हम करेंगे। लेकिन ये 3D आर्ट जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। और भाई किसी का कोई सवाल?
एक सवाल मेरे पास आया हुआ है कि लाइक क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी सही वाली ना। तो क्लासेस आपकी स्टार्ट है, समझ लें कि ये जो वीक है ये आपका डेमो पूरा चलेगा। आपने आज की क्लास ली, आज की क्लास में डेफिनेटली आपको जस्ट फील्ड के बारे में बताना था, ये बताना था कि हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से गाइड करेंगे, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना था, फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा बताना था। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सर प्रॉपर आपको जो अभी लाइक एक असाइनमेंट सर आपको बना के दिखा रहे थे उसको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाएंगे। उसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड होगा, सारी चीजें वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर नेक्स्ट क्लास से। और ये जो वीक है ये आप प्रॉपर डेमो ले सकते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये 3 क्लासेस आप ले सकते हैं प्रॉपर डेमो। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो वो डायरेक्टली मुझसे जो है रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। फिलहाल हम इस सेशन को एंड करने लगे हैं। होप सो, उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ आई होंगी। डिपेंड करता है, देखें कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने आपको छोटी छोटी स्किल्स दिखाई ना, इन छोटी छोटी लोग बहुत सारे जस्ट फेविकॉन बना के या सिर्फ बिजनेस कार्ड बना के भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि ग्राफिक्स की फील्ड की एक जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये कि आप एक छोटी स्किल भी सीख लेते हो तो आप उसकी सर्विस दे सकते हो बनस्बत दूसरी स्किल्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बनाने की तरफ जाते हो, जब तक आप पूरी एक मुकम्मल वेबसाइट बनाना सीख नहीं लेते ना तब तक आप जो है सर्विस नहीं दे सकते प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जांपल आपने HTML सीख ली, आपको उसके साथ CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तभी जाके आप जो है प्रॉपर सर्विस दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह डिजाइनिंग के अंदर क्या है कि अगर आपने लोगो बनाना सीख लिया, आपने बैनर बनाना सीख लिया है, आपने जो है ब्राउजर बनाना सीख लिया, या आपने जो है स्काईलाइन सीख ली, स्काईलाइन को आप अगर सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा फाइवर के ऊपर के कितनी कम सर्विसेज हैं उस चीज की। तो कहने का मकसद है कि एक छोटी सी स्किल सीख के भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंदर आप सर्विस दे सकते हो। अगर किसी को सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट ही बहुत अच्छा डिजाइन करना आ गई तो वो सिर्फ उसी की सर्विस दे सकता है, उसको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जस्ट एक स्किल को प्रॉपर तरीके से सीख के उसके अंदर सर्विस दे रहे होते हैं। तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि आपको जितनी स्किल्स सिखा रहे हैं उनमें से कुछ स्किल्स आपको इतनी अच्छी आ जाएं कि आप उनके अंदर एक प्रॉपर सर्विस अपनी स्टार्ट कर सको। ठीक है, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपकी जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो भी आपसे शेयर हो गया है, और जितनी मेरा ख्याल है चीज़ें थी क्लास की असाइनमेंट्स वो भी सब ने आपसे शेयर कर दी हैं। लाइव असाइनमेंट्स की भी आपसे बात हो गई है कि किस तरह से हम 3 मंथ्स की सपोर्ट आपको देंगे, उनके अंदर कौन से असाइनमेंट्स होंगे। अब कंपटीशन का मतलब ये होता है डेफिनेटली जो बंदा कंपटीशन विन कर रहा है। फिलहाल देखें, हमारा जो मकसद होता है ना कंपटीशन खिलाने का, वो विन करवाने का नहीं होता, वो ये होता है कि आपको अपनी स्किल का खुद पता चले कि यार अगर जो बंदा जीत रहा है उसका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। डेफिनेटली कोई ना कोई कंपटीशन तो जीतता ही है ना, रेस में हमेशा विनर तो एक ही होता है। अब जो लोग हार रहे हैं डेफिनेटली उनको खुद पता होता है कि यार वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और जब वो देखते हैं ना कि विनर का डिजाइन कैसा था तब उनको इंस्पायरेशन होती है कि हाँ हम भी इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। और ये लाइव प्रैक्टिस होती है। अब कहने को फॉर एग्जाम्पल सर आपको टास्क दें और सर ही एवेल्यूएट करें कि नहीं भाई आपने अच्छा नहीं बनाया, आपने अच्छा बनाया, तो यहाँ पे आपकी लाइव जो है क्लाइंट एवेल्यूएशन कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि नहीं भाई ये डिजाइन मुझे अच्छा लगा, ये डिजाइन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चलें, एक सेशन 1 घंटे का था लेकिन 1.5 घंटे का हो गया। सर कोर्स के अंदर ही आपके अकाउंट्स और आपकी गिग्स बनवाएंगे हम। कोर्स के अंदर ही रहते हुए आपके अकाउंट्स किस तरह से प्रॉपर आपने बनाने हैं, फाइवर का अपवर का किस तरह से प्रॉपर अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उसकी गिग्स किस तरह से प्रॉपर बनानी है, उनकी इमेजेस किस तरह से डिजाइन करनी है गिग्स की, ताकि क्लाइंट्स जो है वो अट्रैक्ट होकर क्लिक करें, और गिग को रैंक किस तरह से करना है आपने, सारी स्ट्रेटजीज इसी कोर्स के अंदर आपको बताई जाएंगी। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों की जो है फ्रीलांसिंग की क्लास हुआ करेगी, मंडे और वेडनेसडे को आपकी जो है वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी क्यूरी को हम रिजॉल्व करें। फिलहाल मैं इस सेशन को एंड करने लगा हूँ। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो वो पूछ सकता है। बाकी ग्रुप के अंदर जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी मजीद जो है, और किस तरह से क्लासेस होंगी। कल से एक नया ग्रुप भी आपका बन जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, 1 वीक तक जो है वो इसी ग्रुप के अंदर क्लासेस होंगी। 1 वीक के बाद आपका एक नया ग्रुप हम बना देंगे प्रॉपरली, उसके अंदर फिर जस्ट वही स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 1 वीक तक आपकी क्लास जो है वो उसी ग्रुप के अंदर हुआ करेगी, लाइक मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए। फिर जो है लाइक सैटरडे वाले संडे वाले दिन जो नेक्स्ट मंडे को आपकी जो क्लास होगी, समझ लें कि वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर होगी आपकी, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें हम लाइव यहाँ पे आपको बताएंगे। 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के बाद आपकी प्रैक्टिस है जो 3 मंथ्स तक आप कर रहे हो। ठीक है, और उसमें आप हमें जितना फॉर एग्जांपल हमसे नॉलेज ले सकते हो, चीजें ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो आपने लेना है।
डेफिनेटली अगर एक बंदा काम ही नहीं कर रहा, अगर हम उसको असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं कि यार ये आपने बनाना है, वो बना ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली वो फिर सक्सेस की रेशियो से हट गया है ना। क्योंकि एक प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे ना, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपका सक्सेस का रेशियो इंक्रीज हो जाता है, बनस्बत इसके कि आप जो है कभी कुछ कर रहे हैं, 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 उससे जो है आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना बेनिफिट आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मिलता है। क्योंकि हम पिछले 3 ईयर्स से यहाँ पे लोकली टीच कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपने हमारे रिजल्ट्स भी देखे हैं ग्रुप के अंदर। बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, जस्ट उनसे एक सवाल आप पूछ लें कि आप अपने लाइव रिजल्ट्स दिखाएं। इवन कि हमने तो अपनी प्रोफाइल्स तक आपको शो की हुई हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे आवर जर्नी की जो वीडियो हमने वहाँ पे दी है एज अ डॉक्यूमेंट्री, हमने अपनी वहाँ पे डिफाइन की है, उसके अंदर अगर आप देखें तो हमने अपनी जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स हैं, फाइवर की, अपवर की, freelancer.com की, वो तक हमने उसके अंदर शो की हुई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कहने का मकसद ये है कि जी, कहने का मकसद ये है कि आप जो भी चीज सीख रहे हैं ना, प्रॉपर वे से सीखें और स्ट्रक्चर वाइज सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें। अगर आप स्टेप से हटेंगे, डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता हो ना। अब बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि यार हम के ऑनलाइन सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हो, लेकिन एक वक्त तक आके आपकी मोटिवेशन लूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेटली पता नहीं चल रहा होता कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली जो काम आप करोगे, सर आपको डिफाइन करेंगे कि यार इसके अंदर ये मिस्टेक है, इसको सही करें, फिर आप ये सबमिट करें एंट्री जाके। अब अगर आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा कि हाँ ये चीज इस तरह से सही कर रहे हैं, इस तरह से गलत कर रहे हैं, तो फिर तो आपको खुद पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप काम सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चलें बातें हो गई इस सेशन के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से आप लोगों से मुलाकात होती है, तो जिसकी कोई भी क्यूरी हो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।